योग की परिभाषा बताइए। योग किसको कहते हैं बताइए। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति इति पंचचित्तवृत्ति निरोधः। ठीक है। चित्त की अवस्थाएं कितनी हैं? चित्त की अवस्थाएं 5 हैं। कौन कौन सी? बताओ। क्षिप्तम, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, एक और है एकाग्र। ठीक। समाधि कितने प्रकार की? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। समाधि 5 प्रकार की है। उनमें से योग है वो केवल 2 समाधि में होता है। हाँ, अब तो व्यास भाष्य से चल रहा है ना। हाँ। उस हिसाब से समाधि चित्त की सभी अवस्थाओं में होती है। वैसे वो भी ठीक है, आपका उत्तर गलत नहीं है। समाधि जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 समाधियां हैं। हाँ। वो एक थोड़ी सी एडिशनल बात है कि समाधि चित्त की सभी अवस्थाओं में होती है, लेकिन योग सभी अवस्थाओं में नहीं होता। योग 2 ही अवस्थाओं में होता है, एकाग्र और निरुद्ध में। एकाग्र में संप्रज्ञात योग और निरुद्ध में असंप्रज्ञात योग। अब इसी योग का नाम समाधि है, तो हम इसको संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों नाम से कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, योगाभ्यास करने से लाभ क्या है, जो सूत्र में बताया? योगाभ्यास का फल क्या है? दृष्टु स्वरूपीय अवस्था में ये स्थिति प्राप्त होती है। क्या अर्थ हुआ इसका? दृष्टा के स्वरूप में स्थित होना, यानी जो दृष्टा का असली स्वरूप है। दृष्टा 2 प्रकार के हैं। जीवात्मा, उसका जो स्वरूप है, जो कि बताया कि अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्ध है, अनंत है। ठीक है। तो उस जीवात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है। और दूसरा जो असंप्रज्ञात योग है, उसकी प्राप्ति होने पर जो ईश्वर है उसके स्वरूप का ठीक ठीक से ज्ञान होता है, और उसकी ऊंची अवस्था में दोनों का, जीव और ईश्वर का, प्रकृति का। ठीक है। अच्छा, ये ईश्वर का स्वरूप हमें पता चल गया, जीव का भी पता चल गया, इससे क्या लाभ? इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो सांसारिक दुख हम भोगते रहते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि जो भी सब कुछ आ रहा है हमारे अंदर जाने वाला है, जो भी सुख है और दुख भी, और वो हमें परेशान करेगा। तो इस परेशानी से हम दूर हो सकते हैं। कैसे कैसे दूर हो जाएंगे? जैसे कि एक उदाहरण बताया, एक सेठ जी थे, उनकी 50 लाख का नुकसान हो गया, उनका जहाज डूब गया, तो उनको ऐसा लगा कि मैं ही डूब गया, मैं ही बर्बाद हो गया। तो स्वयं में और जो व्यवहार चल रहा है उनकी वृत्तियों में भेद नहीं कर पा रहे थे, इस कारण वे बहुत दुखी हो गए। वैसी हमारी अवस्था है अभी। ठीक। अच्छा, इस समाधि से ईश्वर की अनुभूति कर ली, फिर उसका सबसे अंतिम फल क्या है? अंत में क्या होगा? कैवल्य प्राप्त हो। ठीक है, बहुत अच्छा। और यहाँ तक आपकी और कोई शंका हो तो बोलिए, कोई प्रश्न हो यहाँ तक के, कल तक के पाठ में कोई प्रश्न हो तो बताइए। वृत्ति सारूप्य में इतरत्र केवल हम जैसे लोगों के लिए है जिन्होंने भी योग को सिद्ध नहीं किया, या जो असंप्रज्ञात वाले जीवन मुक्त होते हैं उनकी भी ऐसी अवस्था होती है? उनकी ऐसी नहीं होती। ये जो अभी योग के बारे में विशेष नहीं जानते, जो अभी सामान्य स्तर के लोग हैं, जिनको अभी कोई ऊंचा तत्व ज्ञान नहीं हुआ, कुछ ऊंचा वैराग्य नहीं हुआ, ये उन लोगों की स्थिति है वृत्ति सारूप्यम। उनको ऐसा लगता है जो ऊंचे तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुके और वैराग्य प्राप्त कर चुके, वो तो
व्यवहार काल में भी अपने विज्ञान को, ज्ञान को, वैराग्य को छोड़ते नहीं, वो तो पकड़े रखते हैं वैराग्य को, वो नहीं छोड़ते, इसलिए उनका स्तर नीचे नहीं आएगा। जिनका स्तर पहले से ही नीचे है वो ऐसे दुखी होते रहेंगे, राग द्वेष अविद्या, सुखी दुखी, ऐसे उनका स्तर ऊंचा नीचा होता रहेगा। बाकी वो जो अच्छे ऊंचे स्तर वाले होंगे वो, उनको कोई समस्या नहीं है, वो अपना स्तर बनाए रखते हैं और वो हर समय सावधान रहते हैं, इसलिए उन पर इन सांसारिक घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, वो इनको रोके रखते हैं। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब सूत्र 5 चलेगा, 4 तक हो गया। 5 की भूमिका में लिखा है, बोलिए, ता पुनः पुनः निरोधव्या निरोधव्या बहुत्वे सति बहुत्वे सति चित्तस्य। चित्तस्य। ताह का मतलब वे सब, संस्कृत में स्त्रीलिंग, तत् शब्द का स्त्रीलिंग, सा ते ताह बहुवचन, वे सब कौन, वृत्तयः, ताह वृत्तयः, वे सारी वृत्तियां जिनको रोकने के लिए बताया था। ताह पुनः निरोधव्या, वो वृत्तियां रोकने योग्य हैं, उनको रोकना चाहिए। जिन वृत्तियों को रोकना चाहिए वे बहुत सारी हैं, यूँ तो हजारों की संख्या में बहुत सारी हैं वृत्तियां जिनको रोकना है, फिर भी उनको बहुत सारी वृत्तियों को समझने के लिए उनके 5 विभाग बनाएंगे। कुछ विभाग बनाने से बात जल्दी समझ में आती है। तो वे जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां बहुत सारी हैं, फिर भी उनको समझने के लिए संक्षेप में कुछ भागों में बांटेंगे ताकि आसानी हो जाए समझने में। तो बहुत होने पर भी चित्तस्य, चित्त की, अब इसके साथ सूत्र को जोड़ेंगे, चित्तस्य वृत्तयः। सूत्र 5 बोलिए, वृत्तयः वृत्तयः पंचतयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो वृत्तियां जो हैं, सूत्र का अर्थ है वृत्तयः, वृत्तियां, चित्तस्य वृत्तयः, चित्त की वृत्तियां जो रोकने योग्य हैं, जिनको रोकना है, जिनको रोकने का नाम योग है या समाधि है, वे चित्त वृत्तियां पंचतयः 5 प्रकार की है और 2 उनके स्वभाव हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये 2 उनके स्वभाव हैं। तो क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, 2 उनके स्वभाव हैं, क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी। ये वृत्तियां रोकने योग्य हैं, इनको रोकना चाहिए। 5 प्रकार की वृत्तियों को, इनको रोकने का नाम समाधि है, योग है। भाष्य पढ़ेंगे। क्लेश हेतुकाः क्लेश हेतुकाः कर्माशय कर्माशय प्रचय प्रचय क्षेत्रीभूताः क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः। क्लिष्टाः। क्लेश हेतु का कहते हैं, क्लेश है कारण जिनका, हेतु का अर्थ है कारण। क्लेश है कारण जिनका, क्लेशों के कारण से उत्पन्न होने वाली, वो हुई क्लेश हेतु का। कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता, कर्म का आशय, आशय माने समुदाय, जैसे जलाशय, जलाशय का अर्थ है जल का समुदाय, तालाब, उसको जलाशय कहते हैं। जहाँ खूब सारा जल भरा हुआ है उसको जल का भंडार, उसको जलाशय कहते हैं। तो कर्माशय कर्मों का जो भंडार है वो कर्माशय हो गया। तो कर्माशय प्रचय, प्रचय माने उसका संग्रह, कलेक्शन, इकट्ठा होते रहना।
उसमें वो क्षेत्रीय भूत हैं, कारण रूप हैं, क्लेशों से उत्पन्न होती हैं, कर्मों को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, हाँ, क्लेशों से उत्पन्न होती हैं और अगले कर्मों को उत्पन्न करती हैं। तो क्लेश से उत्पन्न हुई और फिर कर्मों को उत्पन्न करती हैं ये करने वाली। तो ये बीच में आ गई, इधर क्लेश इधर कर्म, बीच में वो वृत्तियाँ। ठीक है, ऐसी जो वृत्तियाँ हैं वो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, क्लेशों से उत्पन्न होती हैं, कर्मों को उत्पन्न करती हैं, वो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। ये कैसी होती हैं आगे बताते हैं। ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टाः। दूसरी जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो कैसी हैं? वो कहते हैं ख्याति विषया, वो ज्ञान विषय वाली हैं, तत्व ज्ञान विषय वाली हैं। ये क्लेश विषय वाली थी, राग द्वेष अविद्या ऐसे क्लेशों से उत्पन्न होती थी। ये तत्व ज्ञान विषय वाली है ख्याति, शुद्ध ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। और गुणाधिकार विरोधिन्य, गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली है। गुण से सत्व रजतम, प्रकृति के जो 3 पार्ट्स हैं सत्व रजतम, इनका नाम है गुण। और गुणों का जो अधिकार है, अधिकार का मतलब दबाव, प्रेशर। एक व्यक्ति को मना कर रखा है तुम्हें जलेबी नहीं खानी, फिर भी वो बाजार में जाता है और देखता है गरम गरम जलेबी बन रही है, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो कहता है भाई 100 ग्राम जलेबी दे ही दो। अब मैं बनती हुई देखकर रुक नहीं सकता। कहीं समोसा बन रहा है गरम गरम तो उसको देखकर व्यक्ति रुक नहीं सकता, वो कहता बस दे ही दो, 2 समोसे तो दे ही दो। तो वो क्यों नहीं रुक पा रहा? ये गुणों का दबाव है, ये रजोगुण तमोगुण का उस पर दबाव है। जो बेचारा उसको रोक नहीं पा रहा, अपने आप को रोक नहीं पा रहा उस चीज़ से, फिर भी वो कहता है मुझे मना है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो भी मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को, खा ही लूँगा, लाओ दे ही दो। तो ये है गुणों का दबाव, इसका नाम है गुणाधिकार। और ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं ये गुणाधिकार की विरोधिनी है, उसका विरोध करती हैं। गुणों के जो प्रेशर है, दबाव, उसका विरोध करती हैं, उसको हटाती हैं और वैराग्य की ओर ले जाती हैं। तत्व ज्ञान से उत्पन्न होती हैं, वैराग्य की ओर ले जाती हैं, मोक्ष की तरफ ले जाती हैं, निष्काम कर्म की ओर ले जाती हैं। ये हैं अक्लिष्ट वृत्तियाँ, जैसे यज्ञ करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, चिंतन मनन करना, विचार करना। तो ये सारे काम हमको वैराग्य की ओर ले जाएंगे। और जो वृत्तियां इन कर्मों को पैदा करती हैं वो हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। और वो दूसरी थी क्लेश से उत्पन्न होने वाली झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, ऐसे कर्मों को जो पैदा करती हैं वृत्तियां, ऐसे विचार जो बुरे कामों को पैदा करते हैं और राग द्वेष से वो उत्पन्न हो रहे हैं, उनका नाम है क्लिष्ट वृत्तियां। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया ना। जो बंधन में फंसाती हैं वो क्लिष्ट वृत्तियां, जो मोक्ष की ओर ले जाती हैं वो अक्लिष्ट वृत्तियां। हाँ जी। जो गुणाधिकार है, जो संप्रज्ञात योग में सत्व और रज का अधिकार होगा, उसको विरोध करेंगे। ये रज और तम के विरोध करेंगे। सॉरी, हाँ, रज और तम का जो दबाव है उसको रोकेंगे। और असंप्रज्ञात में तीनों, असंप्रज्ञात में तीनों को हटा देंगे। असंप्रज्ञात में वैसे सत्वगुण को तो नहीं हटाएंगे, वो तो बना ही रहेगा, पर हम उससे लाभ लेना बंद कर देंगे। लाभ का मतलब उस ओर हमारी अभिरुचि नहीं होगी, अब रुचि हमारी ईश्वर में होगी। और इस कार्य में हमको सत्वगुण नीचे नीचे सहयोग तो देगा, परंतु हम सीधा सत्वगुण का सुख नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे, ईश्वर का सुख लेंगे असंप्रज्ञात में। संप्रज्ञात में सत्वगुण का सुख लेंगे, रज और तम को दबाए रखेंगे, क्योंकि वो तो हानिकारक है दोनों, रज और तम, वो तो बाधक ही हैं, उनको तो दबाना होगा। तो ये जो अक्लिष्ट वृत्तियों को रोकना नहीं, व्यवहार में अक्लिष्ट वृत्तियों को नहीं रोकना। व्यवहार में 10 घंटे 12 घंटे जो दिन भर हम काम करते हैं, उस समय क्लिष्ट वृत्तियों को तो रोकना, अक्लिष्ट को नहीं रोकना। नहीं रोकना। और जब उपासना में बैठेंगे तब दोनों को रोकना,
क्लिष्ट भी अक्लिष्ट भी, तब सबको रोकना, क्योंकि इस सबको रोकने का नाम ही वो निरोध है, योग है, चित्त वृत्ति निरोधा। ये 5 वृत्तियाँ उपासना में सबको रोक देना, चाहे क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो। अभी व्यवहार में अक्लिष्ट को चालू रखना, यज्ञ करना, संध्या करना, ध्यान करना, उपासना, सेवा, परोपकार, दान, दया आदि आदि अच्छे अच्छे काम करना, व्यवहार में इनको चालू रखेंगे। उपासना में इस सब की योजना भी बंद है, उपासना में ये सब नहीं करेंगे, दोनों बंद। ठीक है। तो ये गुणाधिकार का मतलब जो गुणों का दबाव है, जो हमें भोगों में प्रवृत्त करता है, भोगों की ओर ले जाता है, ये है गुणाधिकार, भोगों में प्रवृत्ति। तो अक्लिष्ट वृत्तियाँ इसका विरोध करती हैं, भोग की तरफ मत जाओ, योग की तरफ चलो, ईश्वर की तरफ चलो, संसार में मत फंसो, ऐसी ये अक्लिष्ट वृत्तियाँ। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। पढ़िए। क्लिष्ट प्रवाह क्लिष्ट प्रवाह पतिता पतिता अपि अपि अक्लिष्टा। अक्लिष्टा। अब कहते हैं जो क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, सुबह से आदमी उठा और फिर राग द्वेष, योजना, छल कपट, झूठ, ये करना वो करना, सांसारिक बातें प्लानिंग करता रहता है वो, ये क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है। ऐसी सारी योजनाएं चलती हैं उसकी कि बस संसार में राग द्वेष में ही फंसा रहे, खाने पीने पैसे कमाने में और इधर उधर व्यापार में ही उलझा रहे। तो ये सारी योजना उसकी चलती रहती है। ये है क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह। अब इस प्रवाह में पतिता बीच में आ पड़ी, अक्लिष्टा, बीच में अक्लिष्ट शुरू हो जाती हैं, उसको ब्रेक लग जाती है और दूसरी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर उसने 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तो ये सोचा भाई ये खाना है, वो खाना है, ये सामान खरीदना है, ये शॉपिंग करनी है, इतना कर कर आके फिर उसने सोचा चलो थोड़ा सा ध्यान भी कर लें, ये तो दिन भर चलता ही रहेगा, चलो थोड़ी देर तो ध्यान कर लें, कुछ तो शांति मिलेगी। ऐसा उसने एक विचार उठाया। ये अक्लिष्ट वृत्ति है। ये क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में बीच में अक्लिष्ट आ जाएगी, और जब आ जाएगी तो उसका स्वरूप अक्लिष्ट ही रहेगा, वो क्लिष्ट नहीं होगी। अक्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट ही रहेगी, क्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट ही रहेगी। सोना सोना ही रहेगा, चांदी चांदी ही रहेगी, पीतल पीतल ही रहेगा। सोना पीतल नहीं बनेगा, पीतल सोना नहीं बनेगा, वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ यही कहना चाहते हैं कि अक्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट ही रहेगी और क्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट ही रहेगी, वो अपना स्वरूप नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्लिष्ट के प्रवाह में बीच बीच में अक्लिष्ट भी आती रहेगी, और इससे उल्टा भी हो सकता है। अक्लिष्ट का प्रवाह चल रहा हो तो बीच में क्लिष्ट भी घुस जाएगी, हाँ वो भी आ सकती है। आप अच्छी तरह बैठे हैं शांति से और अच्छी बात कर रहे हैं, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, और इतने में एक फ़ोन आ जाएगा और वो आपको उल्टा सुल्टा बोल देगा फ़ोन में, और आपकी क्लिष्ट वृत्तियाँ शुरू हो जाएंगी। वो अक्लिष्ट वाला प्रवाह टूट जाएगा और क्लिष्ट वृत्तियाँ फिर शुरू हो जाएंगी बीच में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बताया अभी तो इस पंक्ति में कि उसका स्वरूप नहीं बदलेगा, जो भी जैसी वृत्ति है उसका स्वरूप वैसा ही रहेगा। अक्लिष्ट है तो अक्लिष्ट, क्लिष्ट है तो क्लिष्ट। आगे पढ़िए। क्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अपि अक्लिष्टा अक्लिष्टा भवन्ति। भवन्ति। अक्लिष्ट छिद्रेषु अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। क्लिष्टा इति। अब कहते हैं कि क्लिष्ट के छिद्रों में अक्लिष्ट उत्पन्न हो जाती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं, बीच में छेद हो गया तो अक्लिष्ट शुरू हो जाएंगी। और फिर आगे कहा अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। अक्लिष्ट चल रही हैं तो क्लिष्ट घुस जाएंगी, क्लिष्ट चल रही हैं तो अक्लिष्ट घुस जाएंगी। ये दिन भर चलता ही रहेगा। जो भी चल रही हैं बीच में दूसरी आती रहेंगी, वो हटती रहेंगी, आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन रहेंगी वैसी की वैसी, जो जैसी है वैसी ही रहेगी। तथा जातीय कहा तथा जातीय कहा संस्कारा संस्कारा वृत्तिभिरेव वृत्तिभिरेव क्रियन्ते क्रियन्ते संस्कारैश्च संस्कारैश्च वृत्तयः वृत्तयः इति। इति। तो जैसी जैसी वृत्तियां उठी, क्लिष्ट या अक्लिष्ट जैसी भी उठी, तथा जातीय का संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते, उन उन वृत्तियों से उसी उसी प्रकार के संस्कार बनेंगे। क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं तो वैसे खराब संस्कार बनेंगे, राग द्वेष वाले। अक्लिष्ट चल रही हैं तो अच्छे वैराग्य के संस्कार बनेंगे, तत्व ज्ञान के, मोक्ष के, उस तरह के।
तो जैसी जैसी वृत्तियां होंगी उसी के अनुसार उसी प्रकार के संस्कार उत्पन्न होंगे। फिर कहते हैं संस्कारैश्च वृत्तया, और फिर वो जो संस्कार बनेंगे उन संस्कारों से फिर वैसी वैसी वृत्तियां पैदा होंगी। वृत्तियों से संस्कार, संस्कारों से वृत्तियां। यदि क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं तो उससे खराब संस्कार बनेंगे, और उन खराब संस्कारों से फिर क्लिष्ट वृत्तियां ही पैदा होंगी, वैसी ही पैदा होंगी। तो वो चक्र चलता रहेगा। वृत्ति से संस्कार, संस्कार से फिर वृत्ति, फिर उस वृत्ति से फिर नया संस्कार, फिर नए संस्कार से नई वृत्ति, फिर उस वृत्ति से फिर नया संस्कार, उस संस्कार से फिर नई वृत्ति। ये चक्कर चलता रहेगा सारे दिन। यदि अच्छी अच्छी वृत्ति चल पड़ी तो उससे अच्छे संस्कार बनेंगे, अच्छे संस्कारों से फिर अच्छी वृत्ति बनेगी, फिर उस अच्छी से और नए अच्छे संस्कार, फिर और अच्छे संस्कारों से और नई अच्छी वृत्ति। तो उसका भी चक्र चलेगा। बुरे का बुरा चलेगा, अच्छे का अच्छा चलेगा। क्लिष्ट वृत्तियों का खराब चक्र चलेगा, अक्लिष्ट का अच्छा चक्र चलेगा। इस तरह से ये चलेगा। इसको आगे पढ़ते हैं। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। इस प्रकार से वृत्ति और संस्कार का ये चक्र लगातार चलता रहेगा। अनिशम नास्ति निशा यस्य तद अनिशम। निशा कहते हैं समाप्ति, रात्रि। वैसे निशा का अर्थ रात्रि तो सभी पहचानते हैं। निशा रात्रि को कहते हैं। तो रात्रि दिन खत्म हो गया, रात हो गई, दिन समाप्त हो गया। तो निशा का एक अर्थ रात्रि है और निशा का दूसरा अर्थ समाप्ति है। और निशम जिसकी समाप्ति ही नहीं, वो चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं। वृत्ति संस्कार चक्र 24 घंटे चलता ही रहता है, ये रुकता ही नहीं। इस तरह से वृत्तियों से संस्कार और संस्कारों से वृत्तियां, ये चक्र लगातार चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है, रुकता ही नहीं। अहर्निशम सेवा महे, कुछ टेलीफोन विभाग वाले लिखते हैं अहर्निशम सेवा महे। हम 24 घंटे सेवा करते हैं, हमारे यहाँ छुट्टी नहीं होती। जब मर्जी फ़ोन करो 24 घंटे सर्विस चालू है। तो इनकी 24 घंटे सर्विस चालू है वृत्ति संस्कार चक्र की। और ये तद एवं भूतम चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति। तो इस प्रकार का चित्त जिसमें ये चक्र चल रहा है, वृत्ति संस्कार चक्र जिसमें चल रहा है, वो जो चित्त है, उसी चित्त में ये सारा काम हो रहा है। वृत्तियाँ उठ रही हैं, फिर संस्कार बन रहे हैं, फिर और वृत्तियाँ उठ रही हैं, फिर और संस्कार बन रहे हैं। ये सारा जो चक्र चल रहा है जिस चित्त में, ऐसा वो चित्त जब अवसित अधिकार हो जाता है, अधिकार समाप्त हो गया, अवसान माने समाप्ति, उस अवसान से अवसित बनाया, समाप्त हो गया, क्ता प्रत्यय लगा दिया, समाप्त हो गया। जब इस चित्त पर गुणाधिकार समाप्त हो जाता है, भोगों की ओर जो प्रवृत्ति थी, ये था गुणाधिकार, जब ये समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? चित्त शुद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आत्मकल्पेन, आत्मा के समान शुद्ध हो जाएगा। आत्मा शुद्ध बताया था, चिति शक्ति अपरिणामिनी शुद्धा च अनंता च। तो आत्मा जैसे शुद्ध है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये चित्त भी आत्मा के समान शुद्ध हो जाएगा। और इस जैसे चित्त जो शुद्ध होगा, उसका निर्माण की दृष्टि से कौन सा गुण इसमें सबसे अधिक है? सत्व गुण। तो ये अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा, तो सत्व प्रधान हो जाएगा। और सत्व हमको भोगों में नहीं फंसाता है, वो हमको वैराग्य और मोक्ष की तरफ ले जाता है। इस प्रकार से चित्त शुद्ध हो जाएगा और बस शुद्ध होकर के अपना स्थिर रहेगा। सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए। हाँ, सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए, रज और तम को रोकना चाहिए, उसको दबाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। ये संस्कार चक्र तो चलता ही रहता है, इस चक्र को देखना है सारे दिन और इससे संघर्ष करना है। रजोगुण के तमोगुण के जो विचार संस्कार उठेंगे, वृत्तियाँ उठेंगी, उनको रोकना है। इसका नाम है चित्तवृत्ति निरोधा। ये चित्तवृत्ति निरोध 24 घंटे चलता है, सिर्फ आधा घंटा ध्यान के समय नहीं। वो तो एक अलग ढंग है, आधा घंटा आंख बंद करके बैठो, 1 घंटा आंख बंद करके बैठो, ये तो एक थोड़ा सा आंख बंद करने का तो थोड़ा सा काम है, बाकी तो ये सारा दिन चलता है। लेकिन व्यवहार में सात्विक गुण भी दुर्गुण बोलते हैं।
वो तो दुनिया बोलती है, दुनिया की तो क्या ज्यादा बात। सात्विक रहना भी है। वो तो संसार की बात है, संसार वाले ऐसा बोलते हैं। ये बंद हो गया रिकॉर्डिंग, बैटरी है या नहीं इसमें, बैटरी डाउन तो नहीं है? तो दुनिया तो कुछ भी बोलती है, वो तो बोलेगी, उसकी चिंता नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि ऋषि लोग क्या कह रहे हैं, क्या करें? सच्चाई क्या है, हमारा जीवन क्या है, उसमें हमको कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, हमें तो ये समझना है। तो ऋषि लोग ये बता रहे हैं कि भोगों की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना है, और जब ये भोगों की प्रवृत्ति रुक जाएगी तो चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, आत्मकल्पेन, आत्मा के समान शुद्ध हो जाएगा, अपने सत्व प्रधान स्वरूप में आ जाएगा। और फिर ये तो अभी स्थिति हुई जीते जी व्यक्ति, जो भी आप पूछ रहे थे ना, जिनका ऊंचा स्तर बन गया, वो वृत्ति स्वरूप में नहीं आएंगे, उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा, वो तो स्थिरता में रहेंगे, सत्व प्रधान अवस्था में रहेंगे हमेशा, ईश्वर को छोड़ेंगे ही नहीं। और ईश्वर के साथ जुड़े रहने के कारण उनकी तो व्यवहार में भी अक्लिष्ट वृत्तियां ही चलती रहेंगी, जो कि उसमें बाधक नहीं है। और उन वृत्तियों के चलने से चित्त बिल्कुल शुद्ध रहेगा, साफ सुथरा। फिर धीरे धीरे वो जो पुराने संस्कार हैं अविद्या के, काम क्रोध के, 5 क्लेशों के, वो धीरे धीरे सारे नष्ट हो जाएंगे। जब पूरे नष्ट हो जाएंगे तब फिर मोक्ष हो जाएगा। तब क्या होगा, चित्त का प्रलयम वा गच्छति, फिर चित्त प्रलय को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात विनष्ट हो जाएगा, व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, मन इंद्रियां भी, चित्त भी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से ये वृत्ति संस्कार चक्र की व्यवस्था बतलाई। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जो इस सूत्र में बताई। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं। इनको रोकने का नाम योग है। उपासना काल में दोनों को रोकना है, क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी। और व्यवहार काल में क्लिष्ट को रोकना है, अक्लिष्ट चालू रखनी है। ठीक है, हाँ। चलो आगे चलें। हाँ जी। ये पूरा हो गया। हाँ जी। जब चित्त की शुद्धि हो जाती है तभी भी अक्लिष्ट वृत्तियां तो चलती रहती है। हाँ, तो व्यवहार इसके संस्कार नहीं बनेंगे क्या? बनेंगे, संस्कार तो बनेंगे, पर वो बाधक नहीं होंगे। अक्लिष्ट वृत्तियों के जो संस्कार बनेंगे वो वैराग्य में, मोक्ष में बाधक नहीं होंगे। हमको तो बाधकों को दूर करना है, इसलिए व्यवहार काल में क्लिष्ट वृत्ति चले और उसका संस्कार चले, वो बाधक है, उसको रोकना है। तो व्यवहार काल में भी हम रोकने का काम चालू रखेंगे। क्लिष्ट को तो दिन भर रोकेंगे, अक्लिष्ट को चालू रखेंगे। उपासना में इन दोनों को बंद कर देंगे, क्लिष्ट भी अक्लिष्ट भी, सारी वृत्तियों को बंद कर देंगे, 5 को। और जो अपना साक्षात्कार करने योग्य पदार्थ है उसका साक्षात्कार करेंगे, इन वृत्तियों को रोक देंगे। ये उपासना की बात। ठीक है स्वामी जी, अगर समझो अक्लिष्ट वृत्ति, जैसे सेवा भी बताया आपने कि सेवा अगर करना है और ये वृत्ति चलते रहती है और वही काम में लगे रहे तो फिर। हाँ, दिन में तो कर सकते हैं ना सेवा, दिन में सेवा भी कर सकते हैं, सेवा की योजना भी बना सकते हैं। उपासना के समय सेवा नहीं करनी, उपासना के समय उसकी योजना भी नहीं बनानी। समय दोनों भी वृत्ति को, हाँ, उस समय सब रोकना है। आप बैठे ध्यान में और सेवा की योजना बना रहे हैं कि कल कौन गुरुजी आएंगे, उनको क्या खिलाना है, क्या सामान लाना है, कहाँ बिठाना है, कौन सा रूम देना है। उपासना में ये नहीं करना, उस समय इसको बंद रखना। उपासना पूरी कर लो, फिर बैठ के सोचो, या पहले सोच लो कि क्या व्यवस्था करनी है, कहाँ बिठाना है, कौन से कमरे में उनको सुलाना है, क्या भोजन मंगाना है, क्या फल मंगाना है, वो या तो पहले से प्लानिंग कर लो, फिर बैठो ध्यान में, या पहले ध्यान निपटा लो, बाद में योजना बनाओ। उपासना ध्यान के समय ये योजना नहीं बनानी, चाहे वो कितनी भी अच्छी योजना हो, उस समय ये काम नहीं करना, उस समय तो बस ईश्वर ही रहेगा। ये तो कभी भी नियम लागू होगा ना, हवन करते समय भी मंत्र बोल रहे और मन में विचार। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, वहाँ भी उससे मंत्र कंठस्थ है और कुछ अर्थ नहीं समझ रही। हाँ, तो वहाँ भी मन में दूसरा विचार चलेगा तो हवन में भी गड़बड़ हो जाएगी। मंत्र बोलते बोलते भूल जाएंगे, अटक जाएंगे, 2-4 मंत्र छूट ही जाएंगे, कुछ का कुछ बिगाड़ होगा। इसलिए वहाँ भी एक समय में एक काम को करना,
जिस काम को कर रहे हैं उसी में पूरा मन लगाना, पूरी एकाग्रता उसी कार्य में रहनी चाहिए। इस तरह से कार्य करना है। अब छठे सूत्र की भूमिका बोलिए। ताः क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः। तो कहते हैं ताः क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च वृत्तयः पंचधा। वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां 5 प्रकार की। पंचतैया तो बताया ही था। वो 5 प्रकार की वृत्तियां कैसी हैं उनके नाम बताएंगे। उनके नाम ये हैं, बोलिए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। वे 5 प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां ये हैं। ये उनके नाम हो गए। बस नाम ही बताने से। एक का नाम प्रमाण, दूसरी का विपर्यय, तीसरी का विकल्प, चौथी का निद्रा, 5वीं स्मृति। हो गया सूत्रार्थ। इसमें भाष्य कुछ है ही नहीं, बस सूत्र ही है केवल, भाष्य तो है ही नहीं। हो गया इसका सूत्रार्थ। अब 7वां सूत्र। अब एक एक वृत्ति का स्वरूप बतलाएंगे। प्रमाण वृत्ति, प्रमाण और विपर्य का हाँ अभी व्याख्या करेंगे। अच्छा। अब यार बारी बारी से अब यही बताएंगे। प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, एक एक की परिभाषा बताएंगे। तो अगला सूत्र 7 बोलिए। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रमाण की परिभाषा है प्रकर्षेण मीयते ज्ञायते अनेन इति प्रमाणम्। जिस साधन से किसी वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाए। प्रकर्षेण मीयते अर्थात ज्ञायते, किसी वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाए जिस साधन से, उस साधन का नाम है प्रमाण। तो इसका विस्तार से वर्णन तो न्याय दर्शन में है प्रमाणों का। उसी के आधार पर ये मैंने थोड़ी सी परिभाषा आपके सामने रखी कि जिस साधन से हम किसी वस्तु का स्वरूप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक ठीक जान लेते हैं, उसको प्रमाण बोलेंगे। जैसे हम आँख से देखते हैं कि सामने पुस्तक रखी है, तो पुस्तक को जानने का साधन क्या हुआ? आँख। तो आँख जो है ये प्रमाण है। आँख से हमने ठीक ठीक जाना क्या वस्तु रखी है। अगर ऐसे ही बिना देखे आँख बंद करके ऐसे ही तुक्का मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। भाई क्या रखा है, बिना ही देखे बोल दिया हाँ वो डिब्बा रखा है। वही पहले देखो तो सही क्या रखा है, ऐसे बिना देखे कैसे बोल रहे हैं आप। तो इसलिए वहाँ साधन से देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या रखा है। तो जिस साधन से किसी वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाएगा उस साधन का नाम प्रमाण है। अब न्याय दर्शन आगे कहता है कि कहीं कहीं तो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं, और कहीं कहीं उस साधन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का नाम भी प्रमाण है। हाँ, कहीं तो साधन का नाम प्रमाण है और कहीं साधन से जो ज्ञान मिला उस ज्ञान का नाम भी प्रमाण है। जब ये आँख साधन है और वस्तु सामने रखी है पुस्तक, तो आँख से हमें पुस्तक का ज्ञान हुआ। जो पुस्तक है उसको बोलते हैं प्रमेय। क्या बोलेंगे? प्रमेय। प्रमेय प्रमेय उसको कहते हैं प्रमाण से जो वस्तु जानी गई। जो वस्तु जानी गई उस वस्तु का नाम प्रमेय, जानने योग्य प्रमेय। प्रमाण जानने का साधन। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यह एक वस्तु रखी है, इस ज्ञान का नाम है प्रमिति। क्या नाम? प्रमिति। प्रमिति प्रमिति रीति ज्ञानम। तो आँख प्रमाण है, पुस्तक प्रमेय है, और प्रमिति ये है कि ये सामने एक पुस्तक रखी है, ये जो ज्ञान हुआ इसका नाम है प्रमिति। तो एक घटना में आँख साधन है और वो ज्ञान प्रमिति है। दूसरी घटना में वो जो प्रमिति थी उसको हमने मान लिया प्रमाण, तो उससे जो अगला स्टेप होगा वो प्रमिति बन जाएगी। हमें पता चल गया ये योग दर्शन रखा है। अब हम इससे अगला स्टेप क्या लेंगे? भाई इस पुस्तक को हम उठाएं या ना उठाएं। हमको पाठ पढ़ना है तो इस पुस्तक को उठाएं या ना उठाएं, ये जो अगला स्टेप है इसका नाम है प्रमिति।
तो हमें ज्ञान हुआ कि ये योग दर्शन की पुस्तक है, ये ज्ञान हो गया। अब ये प्रमाण बन गया अगला स्टेप उठाने में कि इस पुस्तक को खोलें या ना खोलें। अगर वहाँ पर लिखा है घरेलू औषधियाँ और पाठ पढ़ना योग दर्शन का, तो फिर आप अगला स्टेप क्या लेंगे? भाई इस समय तो ये पुस्तक नहीं खोलनी चाहिए, ठीक है। तो वो अब प्रमिति बनेगी कि इस पुस्तक को खोलें या नहीं खोलें। अगर योग दर्शन में तो खोलो, और घरेलू औषध में लिखा है तो ये मत खोलो। तब ये प्रमिति बन जाएगी, इसको खोलें या नहीं खोलें पुस्तक को। तो ये प्रमिति प्रमाण बनेगा या जो मन है, जो ज्ञान है, हमें ज्ञान हुआ कि ये योग दर्शनम है, इस ज्ञान के आधार पर हम अगला कदम उठाएंगे कि इस पुस्तक को खोलें या ना खोलें। आपने पुस्तक खोली पाठ पढ़ने के लिए, क्यों खोली? क्यों? इसलिए खोली कि अब योग दर्शन का पाठ पढ़ना है, इसलिए खोली। तो ये कैसे पता चला कि यही पुस्तक खोलनी है इस समय? इस ज्ञान से पता चला, जो आपने आंख से देखकर ज्ञान किया कि इस पुस्तक का नाम योग दर्शन है और इस समय पाठ योग का पढ़ना है, तो यही पुस्तक खोलनी चाहिए। जो आपने ये डिसीजन लिया कि यही पुस्तक खोलनी चाहिए, दूसरी नहीं। किस आधार पर लिया? इस ज्ञान के आधार पर कि ये योग दर्शन की पुस्तक है, इसलिए इस समय यही पुस्तक खोलनी है। यदि आपको ये ज्ञान ना हो कि ये कौन सी पुस्तक है, तो आप कैसे खोलेंगे? ज्ञान साधन बन गया। यहाँ ज्ञान साधन बना, तो जो साधन बनेगा ज्ञान, वो बनेगा प्रमाण, और उससे जो अगला कदम होगा वो होगा प्रमिति, वो प्रमिति। तो साधन और आधार में कुछ फर्क है या एक ही है सर? ज्ञान आधार बना या साधन बना? हाँ, साधन और आधार इस एंगल से एक ही हो सकता है, कहीं अलग प्रसंग में अलग भी हो सकते हैं। इस प्रसंग में तो ज्ञान और आधार एक ही बात है, जो समानार्थक है, ठीक है। और ये प्रमाण प्रमेय बदलते भी रहते हैं। एक घटना में जो प्रमाण है, अगली घटना में वो प्रमेय बन जाएगा। एक घटना में जो प्रमेय है, अगली घटना में वो प्रमाण बन जाएगा। आपने तराजू पर कुछ अखबार तोल लिए 2 किलो, बहुत सारे ढेरी थी, तो बाट था 2 किलो का, एक पलड़े में 2 किलो का बाट रखा, दूसरे पलड़े में कुछ अखबार रख दिए और तोल लिया। कितना भार हुआ? 2 किलो। फिर आपने क्या किया? इस घटना में बाट तो है प्रमाण, अखबार है प्रमेय। फिर आपने वो 2 किलो अखबार जो तुल गए, वो उठा के यहाँ बाट के साथ जोड़ दिए। अब ये 2 किलो जो अखबार थे, ये पहले था प्रमेय जब इसको तोल रहे थे। अब इसको उठा के बाट के साथ रख दिया, अब ये प्रमाण बन गया, और अगले 4 किलो अखबार यहाँ रख दिए, ठीक है ना। तो जो पहले 2 किलो अखबार प्रमेय था, अगली घटना में वो प्रमाण बन गया। 2 किलो अखबार और 2 किलो बाट। अब 4 किलो भार इधर हो गया, इधर जितने अखबार उसके बराबर तुलेंगे वो 4 किलो हो जाएंगे। तो ये नए अखबार तो बनेंगे प्रमेय, जो अखबार तुल चुके वो बन जाएंगे प्रमाण। तो इस तरह से प्रमाण प्रमेय बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमिति थी कि ये 2 किलो का है, हाँ 2 किलो अखबार हैं ये, प्लस मैंने 2 किलो का बाट था, हाँ, तो ये ज्ञान जो बना 2 + 2 4, हाँ, वो भी प्रमाण बन। अब ये प्रमाण बन जाएगा अगले कार्य के लिए। इस तरह से ज्ञान भी प्रमाण होता है कहीं, और ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है, आँख, नेत्र, श्रोत्र आदि इंद्रियां, वो भी प्रमाण होते हैं। ये प्रमाण की बात हुई। तो अब ये सूत्रकार कहते हैं कि 3 प्रकार के प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति के 3 भेद हैं, 3 भाग। सूत्र साहब फिर से बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। तो ये संस्कृत भाषा में नियम है कि जब 3 या 3 से अधिक हो तो बहुवचन हो जाएगा। एक वस्तु के लिए एकवचन, 2 के लिए द्विवचन, 3 और 3 से अधिक बहुवचन। अब इसमें है 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इसलिए बहुवचन हो जाएगा। तो तीनों शब्दों को जोड़कर समास कर दिया और बहुवचन लगा दिया। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, ये बहुवचन हो गया, और प्रमाणानि, ये भी बहुवचन है। तो सूत्र का अर्थ बना, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण होते हैं। 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इन तीनों को मिलाकर एक वृत्ति हुई, प्रमाण वृत्ति, ठीक है। ये प्रमाण वृत्ति होगी 5 में से पहली। व्याख्या भाष्यम। इंद्रिय प्रणालिकया
चित्तस्य चित्तस्य बाह्यवस्तु बाह्यवस्तु उपरागात् उपरागात् तद्विषया तद्विषया सामान्य विशेषात्मनो सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य अर्थस्य विशेष विशेष अवधारण प्रधाना अवधारण प्रधाना वृत्ति वृत्तिः प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्षं प्रमाणम्। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात बता रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? कहते हैं इंद्रिय प्रणाली का, इंद्रियों की पद्धति से, प्रणाली से, पद्धति से। आँख से देखा, कान से सुना, नासिका से सूंघा, रसना से चखा, ऐसे इंद्रियों के माध्यम से चित्तस्य, चित्त का, मन का। योग दर्शन में चित्त और मन दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं। ठीक, चित्त का अथवा मन का, ये चित्त और मन दोनों नाम एक ही चीज के हैं। बाह्य वस्तु उपरागात, बाह्य वस्तु से संबंध होने के कारण, बाह्य वस्तु पुस्तक, तो चित्त का बाह्य वस्तु पुस्तक के साथ संबंध हो गया। कैसे हुआ? इंद्रिय प्रणाली से, आंख के द्वारा। चित्त सीधा तो बाहर देख नहीं सकता। अगर चित्त सीधा ही बाहर देख ले तो फिर कोई सूरदास होगा ही नहीं दुनिया में। सभी को दिखेगा, आंख बंद हो तो भी दिखेगा। पर चित्त क्योंकि सीधा नहीं देख पाता, इंद्रियों का माध्यम बीच में लेना पड़ता है। इसलिए आंख के माध्यम से चित्त का बाह्य वस्तु पुस्तक के साथ संबंध हो जाने से तद विषया, इस विषय वाली जो वृत्ति होगी, पुस्तक विषय वाली, जिस वृत्ति का विषय है पुस्तक, उस विषय वाली सामान्य विशेष आत्मनो अर्थस्य, अर्थ कहते हैं वस्तु को, पुस्तक, वस्तु पुस्तक जिसको हम देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो उस अर्थस्य, उस पदार्थ का, ये उसका विशेषण है सामान्य विशेषात्मनो, सामान्य और विशेष स्वरूप वाले पदार्थ का। अब सामान्य और विशेषता, समानता और विशेषता हर वस्तु में होती है। दुनिया की कोई भी वस्तु कुछ ना कुछ अंश में किसी दूसरी वस्तु के समान होती है और कुछ ना कुछ अंश में उससे भिन्न भी होती है। तो विशेष का अर्थ है भिन्नता, विशेषता भिन्नता, और समानता सिमिलैरिटी, उससे मिलता जुलता होना। 5 प्राणी खड़े हैं बाहर सड़क पे, 5 प्राणी, आपने सबको देखा और आपने क्या कहा? ये सब की सब गौएं हैं, सब की सब एक ही कैटेगरी की हैं। कैसे पहचाना? उनकी समानताओं से, कि सबके सींग हैं, सबके 4-4 पाँव हैं, सबकी एक पूँछ है और सबका नक्शा डिजाइन सेम है, सारे लक्षण एक जैसे हैं। तो आपने सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया, सबकी सब गौएं हैं। तो ये समानताओं के आधार पर आपने पहचाना। फिर आपने उन 5 में थोड़ा भेद भी किया। एक छोटी गाय है, एक ऊंची गाय है, एक बछिया है, एक पूरी गाय है, एक थोड़ी भूरे रंग की है, एक सफ़ेद रंग की है, एक काले रंग की है। अब ये भिन्नताएं भी आ गई। तो उन 5 गौओं में समानता भी है और भिन्नता भी है। तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु में हर दूसरी वस्तु के साथ कुछ ना कुछ समानता होगी, कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। 5 गौएं खड़ी हैं, 3 घोड़े खड़े हैं। घोड़े सब लाल रंग के हैं, भूरे रंग के, ब्राउन कलर के या रेड जैसे होते हैं लाल रंग के घोड़े, वो सब लाल रंग के, और गौएं सब सफ़ेद रंग की। तो अब देखिए भिन्नता आ गई। 3 तो घोड़े हैं और 5 गौएं हैं। दोनों की जाति अलग अलग है, इसलिए आपने पहचान लिया। पर समानता भी है, पशु सारे ही हैं। 5 गौ भी पशु हैं, 3 घोड़े भी पशु हैं। पशु की समानता से सारे एक जैसे हो गए और छोटी जाति के कारण भिन्न भी हो गए, गौ और घोड़ा। इस तरह हर वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ समानता होती है, कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो हम इंद्रिय प्रणाली से इस पुस्तक को देख रहे हैं और चित्त का इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से संबंध हो गया इस बाह्य वस्तु से, पुस्तक से। जो पुस्तक समानता और विशेषता वाली है, ऐसी वस्तु का विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति। जब हमको विशेष अवधारण माने निश्चय, इसका सीधा शब्दार्थ है निश्चय।
जब वस्तु का विशेष निश्चय होता है, अच्छी तरह स्पष्ट है कि हाँ ये पुस्तक ही है, विशेष निश्चय में ही शब्द आता है, ये पुस्तक ही है। यदि विशेष निश्चय नहीं हुआ तो आपको संशय रहेगा, ये समझ में नहीं आ रहा पुस्तक है या डबल रोटी है या कोई बॉक्स रखा है, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। जब ऐसी स्थिति हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, और जब कन्फर्म हो, पक्की बात हो, हाँ हाँ पुस्तक ही है और योग दर्शनम ही है और कोई पुस्तक नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं है और भाष्य भूमिका नहीं है, योग दर्शनम ही है, इसका नाम है विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति। उस पुस्तक का विशेष ज्ञान हो रहा है, ऐसे स्वरूप वाली जो वृत्ति है उसका नाम है प्रत्यक्षम प्रमाणम। ये है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें हमारे को इंद्रिय के द्वारा संबंध हो रहा है और वस्तु का पूरा निश्चय हो रहा है, बिल्कुल कन्फर्म हो रहा है, करेक्ट ज्ञान है, भ्रांति कुछ नहीं है, संशय कुछ नहीं है, पूरा स्पष्ट ज्ञान है, ये वस्तु ऐसी ही है। इस वृत्ति का नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। बोलिए ठीक है, स्पष्ट है? आगे पढ़ेंगे। फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्तिबोध। अब देखिए पद्धति समझा रहे हैं कि जीवात्मा को ज्ञान कैसे होता है। पहले जीवात्मा आँख खोलेगा, फिर सामने देखेगा ये क्या है, तो आँख का वस्तु के साथ संबंध जुड़ेगा, पुस्तक के साथ, ठीक है। जब तक पुस्तक के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक पता नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है। तो आँख का पुस्तक के साथ संबंध हुआ, आँख ने पुस्तक का फोटो खींचा और वो फोटो आँख के माध्यम से चित्त में छप गया, तो चित्त का संबंध हो गया, जो अब तक पिछली पंक्ति में पढ़ रहे थे हम। इंद्रियों के माध्यम से चित्त का बाह्य वस्तु से संबंध हो गया। अब वो फोटो यहाँ से चित्त में छप गई, ठीक है। अब चित्त में जो फोटो आई है पुस्तक की, इसको जीवात्मा देखेगा। जैसे आप बैक मिरर में देखते हैं कार चलाते समय पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, शीशे में देखते हैं, तो पहले फोटो शीशे में छपती है, फिर आप उस शीशे को देखते हैं, तो शीशे में छपी हुई वस्तु को आप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो चित्त एक शीशा है, उसमें आँख के माध्यम से पुस्तक का फोटो आ गया, यहाँ छप गया। अब जीवात्मा ने उस चित्त में छपी हुई फोटो को देखा, तो एक फोटो छपी है चित्त में और इसी का ज्ञान हो रहा है जीवात्मा को। ये दो चीज़ें हो गई, चित्त भी और आत्मा भी, दो चीज़ें हो गई, एक चित्त एक आत्मा। तो अब कहते हैं चित्त वृत्ति बोधा। ये जो चित्त वृत्ति में जो फोटो छपी है पुस्तक की, वो पौरुषेय, फिर पुरुष में जाएगा, जीवात्मा में जाएगा वो ज्ञान। और वो जो पुरुष को जो ज्ञान होगा जीवात्मा को, वो है उसका नाम फल। ये इस वृत्ति का फल है। और वो कहते हैं अविशिष्ट, वो समान ही होगा, विशेष नहीं होगा, अर्थात भिन्न नहीं होगा। जैसी फोटो पुस्तक में छपी है वैसा ही ज्ञान आत्मा को होगा। चित्त में जो फोटो छपी है वैसा ही ज्ञान आत्मा को होगा। चित्त में क्या फोटो छपी है, उसकी सामने पुस्तक रखी है, चित्त में तो पुस्तक की फोटो छपी, और आत्मा को ज्ञान हो बिल्ली का, ऐसा नहीं होगा। आत्मा को बिल्ली का ज्ञान नहीं होगा, वो फोटो का ही ज्ञान होगा। फोटो की पुस्तक की फोटो छपी चित्त में, तो जीवात्मा को भी यही पता चलेगा कि पुस्तक है। ये है फलम अविशिष्टा पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधा। पुरुष को प्राप्त होने वाला चित्तवृत्ति का ज्ञान एक समान होगा, जैसी वृत्ति वैसा ही ज्ञान होगा, उसमें कोई अंतर नहीं। ये जो अभी हम ये पुस्तक है, ये ज्ञान कब जब हम सीखे तो उससे कंपेयर भी करेगा ना, ये पुस्तक ही। ये तो देखते समय उसी समय कंफर्म कर लेगा। नहीं समझो, अभी पुस्तक है बोलिए मुझे मालूम है, ठीक है। अभी बच्चा है जिसको पता नहीं है, हाँ ठीक है, तो उस समय वो एक इमेज स्टोर करेगा कि ये पुस्तक है। हाँ, बच्चे को हम सिखाएंगे ना, हाँ, बचपन से हम बच्चे को सिखा देंगे हाँ, ये पुस्तक है, उसको वो इमेज स्टोर कर लेगा। हाँ, फिर जब नेक्स्ट टाइम पुस्तक को देखेगा तब वो कंफर्म कर लेगा, हाँ हाँ ये तो पुस्तक है, मुझे ऐसा ही सिखाया गया था, ये पुस्तक ही है, ये ब्रेड नहीं है। तो वो कंफर्म करेगा, वो उससे कंफर्म करेगा। पहले जो यहाँ बिठा रखी है फोटो, उससे वो कंफर्म करेगा।
जब कन्फर्म हो जाएगा तो इसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण। यदि कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो वो जो प्रमिति थी वो भी प्रमाण बन रही है वहाँ पे। हाँ, वो भी बनेगी। प्रमाण के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे हिस्से मिल करके वो इस बात को कन्फर्म कर देंगे। तो जो जो साधन बनेगा वो प्रमाण बन जाएगा। यहाँ पे बात अभी स्पष्ट हो रही है, प्रमिति प्रमाण बन रही है उपमेय में। अब क्लियर हो रही है? ठीक बात। तो इस प्रकार से जीवात्मा को वही ज्ञान होगा जो चित्त में उतरा है, वो एक समान ही होगा, भिन्न नहीं होगा। यदि बिल्ली को देखा तो चित्त में बिल्ली का फोटो छपेगा, और जीवात्मा को बिल्ली का ज्ञान होगा, सेम होगा, जो भी होगा सेम होगा। आगे पढ़ेंगे। बुद्धेः बुद्धेः प्रतिसंवेदी प्रतिसंवेदी पुरुषः इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः। उपपादयिष्यामः। अब फिर यहाँ बुद्धि शब्द आया, और बुद्धि का अर्थ वही चित्त, क्योंकि चित्त का ही प्रसंग चल रहा है। तो बुद्धेः प्रतिसंवेदी, चित्त को जानने वाला, प्रतिसंवेदन करने वाला, जानने वाला, देखने वाला, वो पुरुष है, जीवात्मा है। इति, यह बात, उपरिष्टात्, आगे चल करके, उपपादयिष्यामः, उपपादन करेंगे, बतलाएंगे, समझाएंगे कि चित्त का ज्ञान आत्मा ही करता है, आत्मा ही चित्त में उतरी हुई चीज़ों को देखता है। ये बात हम आगे भी बताते रहेंगे, यहाँ भी आप समझ लीजिए। तो ये बन गई प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। तो हम दिन भर आँख से देखते रहते हैं, ये फोटो है, ये टेबल है, ये टेलीविज़न है, ये गमला है, ये फूल हैं, ये सामने मनुष्य है, ये मिठाई है, ये दाल रोटी है, ये सब्ज़ी है, सारा दिन हम देखते रहते हैं। तो जो जो इंद्रियों से देखते रहते हैं वो सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रियों से। फिर कान से सुनते हैं कि अब ये कोई ईश्वर भक्ति का भजन गा रहे हैं, कोई देशभक्ति का गीत आ रहा है, कोई समाचार सुन रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं। तो ये कान से भी जो हम प्रत्यक्ष ज्ञान करते रहते हैं, ये सारा प्रत्यक्ष कहलाएगा। इंद्रियों से जो सीधा सीधा ज्ञान करते रहते हैं, तो सभी इंद्रियों से हम पांचों प्रकार का, पांचों इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं सीधा सीधा, वो सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, चलिए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति व्यवहार में उपयोगी है। सड़क पे चलेंगे तो आँख खोल के चलेंगे नहीं तो खड्डे में गिरेंगे। व्यवहार में इसका लाभ लेना। भोजन खाएंगे तो देखकर खाएंगे, कोई मक्खी मच्छर नहीं हो, कूड़ा कचरा नहीं हो, गंदगी नहीं हो, साफ सुथरी वस्तु हो, उसको खाएंगे। तो व्यवहार में इसका लाभ लेना है प्रत्यक्ष प्रमाण का। जब ध्यान उपासना में बैठेंगे तब आँख फाड़ फाड़ के नहीं देखना यहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तब नहीं देखना। तब आँख बंद, चित्त वृत्ति निरोधा। उस समय प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को बंद करो, इसलिए कहा आँख बंद करके बैठो। नहीं तो आँख खुली रही तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति चलती रहेगी और ईश्वर तो छूट जाएगा, उसका ध्यान तो हो नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान के समय बंद करना, व्यवहार में इसका लाभ लेना। अब दूसरा है अनुमान प्रमाण, उसकी चर्चा आगे पढ़ेंगे। अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधो यः तद्विषया सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति अनुमानम। एक होता है अनुमेय पदार्थ, जिसका हम अनुमान करेंगे। वो जो अनुमेय पदार्थ होता है वो आंख के सामने नहीं होगा। आंख के सामने है तो प्रत्यक्ष हो गया। जब आंख से दिख ही रहा है, धुआं उठ रहा है, दीवार के पीछे धुआं उठ रहा है, वो तो आंख से दिख ही रहा है, तो धुएं का तो प्रत्यक्ष ही हो गया। पर धुएं के नीचे क्या है? अग्नि। वो नहीं दिख रही। जो नहीं दिख रही और इस धुएं को देख करके हमको समझ में आ जाएगी कि यहाँ नीचे आग लगी है, उसका नाम है अनुमेय। धुएं का प्रत्यक्ष, अग्नि का अनुमान। तो जिसका अनुमान करेंगे वो वस्तु है अनुमेय। कहते हैं अनुमेयस्य, उस अनुमेय पदार्थ का, अग्नि का, तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, उसके तुल्य जाति वाले पदार्थों में। अग्नि का तुल्य जाति अग्नि, चूल्हे में भी अग्नि, कारखाने में अग्नि, फैक्ट्री में अग्नि, रेल के इंजन में अग्नि, हवाई जहाज के इंजन में अग्नि, हर जगह अग्नि। वो सारी तुल्य जाति वाले हैं।
अग्नि के तुल्य जाति पदार्थ, समान जाति वाले, अग्नि 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 अग्नि, ये सारे तुल्य जाति वाले पदार्थ। उन तुल्य जाति वाले पदार्थों में अनुवृत्तः, साथ में रहने वाला, हर जगह पर वो साथ रहेगा, अग्नि अग्नि में हर जगह साथ रहेगा। भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः, जो भिन्न जाति वाले हैं, अग्नि से भिन्न जाति वाले, पानी, पानी अग्नि से भिन्न जाति पदार्थ है, तो तालाब है, नदी है, समुद्र है, ये सारा का सारा भिन्न जाति वाले पदार्थ हैं। जल, अनेक स्थानों पर जो जल है, उनसे व्यावृत्तः, उनसे अलग रहेगा। कौन? धुआं। धुआं अग्नि जहाँ जहाँ होगी वहाँ साथ रहेगा, और जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ से दूर रहेगा, उससे पृथक रहेगा। ऐसा जो संबंध है, यह संबंध, ऐसा जो संबंध है अर्थात जो संबंधित पदार्थ है अर्थात धुआं, तद विषया, उसके विषय में, सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति अनुमानम, उसके विषय में जो सामान्य ज्ञान कराने वाली वृत्ति होगी उसका नाम अनुमान है। धुआं देखकर आपको सामान्य ज्ञान होगा कि यहाँ पर आग लगी। अब कितनी बड़ी है, कितनी लंबी चौड़ी है, कैसे रंग की है, कितना जलाएगी, कितना नुकसान करेगी, ये पता नहीं चलेगा। इतना पता चल जाएगा कि यहाँ थोड़ी थोड़ी आग लग रही है, तो इसका नाम है अनुमान प्रमाण। दोनों में अंतर क्या आया? प्रत्यक्ष प्रमाण में विशेष अवधारण प्रदान, इसमें सामान्य अवधारण प्रदान, इसमें सामान्य ज्ञान है, उसमें विशेष ज्ञान है। जब प्रत्यक्ष देख रहे हैं पुस्तक कितनी लंबी चौड़ी है, किस कलर की है, किस डिज़ाइन की है, कितनी मोटी है, क्या नाम है, यहाँ तो हर चीज़ स्पष्ट है, क्लियर है। ये विशेष ज्ञान कराने वाली होती है प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। और अनुमान में तो मोटा मोटा ज्ञान, कुछ आग लगी, बस इतना ही। अब अगर ये और जानना हो कि कैसी आग है, कितनी लंबी चौड़ी है, कितना जलाएगी, फिर प्रत्यक्ष करो। चलो वहाँ जाओ, देखो दीवार के पीछे, अपनी आँख से देखो तो सारा स्पष्ट पता चले कितना क्या कुछ है। इस तरह से ये सामान्य ज्ञान कराने वाली वृत्ति अनुमानम, अनुमान प्रमाण है। उदाहरण देते हैं, यथा, बोलिए। यथा देशांतर देशांतर प्राप्तेर प्राप्तेर गतिमत गतिमत चंद्रतारकम चंद्रतारकम चैत्रवत चैत्रवत विंध्यश्च विंध्यश्च अप्राप्ति अप्राप्ति अगति। अगति। एक मोटा सा उदाहरण दिया है मोटी भाषा में। जैसे हम कहते हैं आज सुबह 6:30 बजे सूर्य उदय होगा और शाम को 7:30 बजे सूर्यास्त हो जाएगा। क्या सूर्य उदय होता है? नहीं होता। फिर भी हम बोलते हैं, मोटी भाषा में सूर्योदय बोलते हैं। गांव का आदमी भी बोलता है और साइंटिस्ट भी यही बोलता है, और न्यूज़ में भी ये लिखा जाता है सनराइज, जबकि सनराइज होता नहीं। सन तो एवर राइज है, वो तो हमेशा ही उदय रहता है, वो कोई डूबता थोड़ी है। फिर भी बोल देते हैं ऐसी भाषा में, मोटी भाषा में। तो ऐसा ही यहाँ पर मोटी भाषा में कहा गया है, यथा, जैसे देशांतर प्राप्ते है, एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति होने से, गतिमत चंद्र तारकम, चंद्रमा और तारे गतिशील हैं। हमने रात को 10 बजे चांद को यहाँ देखा पूर्व दिशा में, और सुबह 4 बजे यहाँ पश्चिम में देखा। तो हमने क्या सोचा, ये जगह बदलता है, इसका मतलब चलता है, चांद भी चलता है, गतिशील है। रात को तारे यहाँ देखे और सुबह 4 बजे तारे यहाँ देखे, तो हमने क्या मान लिया, ये तारे भी चलते हैं, सूरज भी चलता है, चांद भी चलता है, तारे भी चलते हैं। तो देशांतर प्राप्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति होने से, दूसरे स्थान पर पहुंच जाने से, वहाँ दिखाई देने से हम ये अनुमान करते हैं इनमें भी गति है। कैसे? दृष्टांत है चैत्रवत, जैसे चैत्र एक मनुष्य का नाम है, सुरेश, रमेश, दिनेश ये एक मनुष्य का नाम है। तो सुरेश चंद्र को हमने पहले बम्बई में देखा 2 महीना पहले, और आज 2 महीने बाद उसको पूना में देखा। तो हमने क्या सोचा, ये सुरेश चलता है, ये मकान की तरह स्थिर नहीं है। मकान तो नहीं चलता, वो तो खड़ा रहता है, पर ये तो चलता फिरता है। 2 महीना पहले बम्बई में था, आज पूना में है, ये चलता फिरता है। तो देशांतर प्राप्ति से उसकी गति का अनुमान होता है। अब दूसरा उदाहरण दिया, विंध्यश्च अप्राप्ति। विंध्य पर्वत को हमने सुबह देखा, यहाँ खड़ा था,
और शाम को भी वहीं खड़ा था, और 2 महीना पहले भी वहीं था, और आज भी वहीं है, और 6 महीने बाद भी वहीं खड़ा रहेगा। वो चलता नहीं। तो हमने देखा ये हिलता नहीं, चलता नहीं, इसका मतलब इसमें गति नहीं है। हमारा मकान वहीं खड़ा है, 6 महीने से वहीं खड़ा है, 1 साल हो गया तब भी वहीं खड़ा है, 2 साल हो गया तब भी वहीं खड़ा है, ये जगह बदलता ही नहीं, इसका मतलब इसमें गति नहीं। तो ये अनुमान हो गया कि मकान में गति नहीं है, पर्वत में गति नहीं है, और मनुष्य चलता है उसमें गति है। ये अनुमान प्रमाण हो गया। तो अनुमान प्रमाण व्यवहार में बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है। अनुमान से हम बहुत सी बातें जान लेते हैं, बहुत से व्यवहार चलते हैं हमारे दादाजी थे या नहीं थे? थे ना, वो तो देखे भी होंगे। दादाजी तो देख लिए, प्रत्यक्ष हो गया। अच्छा, दादाजी के दादाजी थे या नहीं थे? वो देखे थे? फिर देखो कैसे जाना, अनुमान से। दादाजी को देखा, उनका तो प्रत्यक्ष है, पर दादाजी के दादाजी वो नहीं देखे, उनका अनुमान है। और फिर उनके दादा और उनके दादा, 10वीं पीढ़ी, सब अनुमान। ऐसे अनुमान से हम बहुत सी बातें जान लेते हैं। आप बैठे हैं अपने घर में, और घर के बाहर एक गाड़ी आई, उसने हॉर्न बजाया, तो आप यहीं बैठे बैठे समझ जाएंगे कोई आया हमारे घर में, कोई हमको हॉर्न मार रहा है और बुला रहा है, कुछ काम है, बाहर आओ। फिर उसने हॉर्न तो गाड़ी का बजाया, उसके बाद उतर के गाड़ी से हमारे घंटी बजाई, कमरे की, घर की डोरबेल वो बजाई। तो डोरबेल बजाने से हमने अनुमान लगाया कि कोई हमसे ही मिलने आया है। तब तक तो शंका भी हो सकती थी कि शायद पड़ोसी के घर आया हो, गाड़ी वाला किसी और के घर भी आया हो, लेकिन हमारे ही घर की जब घंटी बजाई, अब तो पक्की बात हो गई कि हमसे ही मिलने आया है, हमारे घर की घंटी बजाई उसने। इस प्रकार से हम अनुमान से बहुत सी बातें जानते रहते हैं। तो व्यवहार में उपयोगी है, इसका लाभ उठाएंगे। उपासना में बंद, उस समय चित्तवृत्ति निरोधा पूरा बंद कर देंगे, और व्यवहार में इसका लाभ उठाएंगे। अब तीसरा आगम प्रमाण बोलिए। आप तेन दृष्टो अनुमितो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते। आप्त व्यक्ति के द्वारा, आप्तेन, आप्त व्यक्ति के द्वारा। आप्त किसको कहते हैं? हाँ, न्याय शास्त्र में आप्त के 3 लक्षण लिखे। आप्त उसको कहते हैं जिसने किसी वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जाना हो। पहली शर्त, उसका ज्ञान ठीक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जिस वस्तु के बारे में वो बताना चाहता है, पहले उसने उसको ठीक ठीक जाना हो। फिर दूसरी बात, उसमें परोपकार की भावना हो, दूसरे को वो उपकार करना चाहता है, दूसरे को ज्ञान कराना चाहता है कि जो मैं जानता हूँ मेरे ज्ञान से दूसरा भी लाभ उठा ले, ऐसी उसकी भावना हो, सेवा परोपकार की। तीसरी बात, वो सत्यवादी हो, उसने ठीक से जाना भी, बताना भी चाहता है, लेकिन बीच में घोटाला करता है, ठीक ठीक नहीं बताता, गड़बड़ भी बताता है, 70% ठीक बताता है, 30% गड़बड़ बताता है, तो फिर वो आप्त नहीं माना जाएगा। 100% सच बोलेगा, वो आप्त है। तो आप्त के ये 3 लक्षण हैं। साक्षात्कृत धर्म, वस्तु को ठीक से जानता हो, फिर परोपकारी भावना का हो, और फिर सत्यवादी हो, सच बोले। ऐसे व्यक्ति का नाम आप्त है। उसका जो वचन होगा, वो जो बात बोलेगा, वो होगा आगम प्रमाण। ऐसे आप्त का वचन शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण। योग दर्शन में इसका नाम आगम प्रमाण है, न्याय दर्शन में उसका नाम शब्द प्रमाण है। दोनों का अर्थ एक ही है, वो शब्दों से बोला हुआ है। तो कहते हैं आप तेन, किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा, दृष्टो अनुमितो व अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, कोई पदार्थ उसने चाहे प्रत्यक्ष से जाना हो चाहे अनुमान से, जैसे भी जाना हो, पर उसका ज्ञान शुद्ध है, जाना उसने ठीक ठीक। आप किसी व्यक्ति को ईश्वर के बारे में बताने लगे, ठीक है, आपने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, फिर भी आप उसको बताते हैं। किस आधार पे बताते हैं? अनुमान के आधार पे बताते हैं, पर आपका ज्ञान ठीक है, चाहे आपने अनुमान से ही प्राप्त किया ज्ञान, पर आपका ज्ञान ठीक है, और आप वो ठीक ज्ञान ही बता रहे हैं, उसको सही सही बता रहे हैं, कोई भ्रांति पैदा नहीं कर रहे।
उसको भटका नहीं रहा कहीं भी। इस प्रकार से आप्त व्यक्ति ने चाहे प्रत्यक्ष से जाना हो चाहे अनुमान से जाना हो पदार्थ को, ठीक ठीक जाना हो, फिर वो व्यक्ति परत्र दूसरे मनुष्य में, दूसरे व्यक्ति में स्वबोध संक्रांत, ये अपने ज्ञान को वहाँ पहुँचाने के लिए जो उसने ज्ञान प्राप्त किया उसको दूसरे तक पहुँचाना चाहता है, ऐसा करने के लिए शब्देन उपदेश्यते, वो शब्द के द्वारा उपदेश करता है कि देखो ईश्वर एक ही है और वो सब जगह रहता है। जो वस्तु सब जगह रहती है, क्या उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये अनुमान प्रमाण से पता चलता है, प्रत्यक्ष से अनुमान से पता चलता है। जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शक्ल नहीं हो सकती, जिसकी शक्ल होती है वो सब जगह नहीं रह सकता। जो सब जगह रहता है उसकी शक्ल नहीं हो सकती। जैसे आकाश सब जगह रहता है, उसकी कोई शक्ल नहीं। व्यक्ति की शक्ल है तो वो एक समय में एक ही जगह रह सकता है, या दिल्ली में या लुधियाना में या जम्मू में या बम्बई में या पूना में, एक समय में एक ही जगह रह सकता है, सब जगह नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से वो आप्त व्यक्ति कहता है ईश्वर एक ही है, वो सब जगह रहता है, उसकी कोई आकृति शक्ल नहीं है, वो निराकार है। इस तरह से वो उपदेश देता है शब्दों से। तो कहते हैं शब्दार्थ, बोलिए शब्दार्थ तदर्थ विषया तदर्थ विषया वृत्ति वृत्ति श्रोतुः आगमः। आगमः। अब एक श्रोता है जो उसका उपदेश सुन रहा है, उस श्रोता को शब्दार्थ, शब्द सुनने से, उस आप्त का शब्द सुनने से तदर्थ विषया वृत्ति, उस ईश्वर विषय में उसको वृत्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। उसको भी पता चल गया सुनने वाले को कि हाँ ईश्वर कैसा होता है, ईश्वर एक होता है, वो सब जगह रहता है, वो निराकार होता है, सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है। श्रोता को ये सारा ज्ञान हो गया। अब जो श्रोता को ये सारा ज्ञान हुआ, इसका नाम है आगमः, ये आगम प्रमाण है। अब देखो यहाँ ज्ञान को आगम बता दिया और ज्ञान को प्रमाण बता दिया, इसलिए ज्ञान प्रमाण भी है और ज्ञान का साधन भी प्रमाण है, दोनों तरह से। तो ये श्रोता को जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये आगम प्रमाण है श्रोता के लिए। श्रोता के लिए। वक्ता तो जानता ही, अब वक्ता जो बोल रहा है उसको श्रोता को लाभ हो रहा है, इसलिए श्रोता को ज्ञान बढ़ रहा है, श्रोता के लिए वो आगम प्रमाण हुआ। तो इस व्यवहार काल में इस आगम प्रमाण का बहुत सारा लाभ उठाना चाहिए। आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, जापान में भूकंप आ गया, तो आप तो वह नहीं देख रहे जापान में भूकंप आया कि नहीं, पर आपको पता चल गया कि जापान में भूकंप आया, ठीक है। तो किस प्रमाण से पता चला? शब्द। ये शब्द प्रमाण है, अखबार में शब्द प्रमाण लिखा है, जापान में भूकंप आया और हल्का था, 3.4 तीव्रता का भूकंप था, 3.4, इसलिए कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था और दूसरे अच्छे तैराक ने उसको कूद के बचा लिया। आपने अखबार में पढ़ लिया कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को डूबने से बचा लिया गया, आपको पता चल गया, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण। आज सोने का क्या भाव है, बिस्किट का 10 ग्राम का ये भाव है, चांदी का ये भाव है, तिलहन का ये भाव है, कपास का ये भाव है, तिल का ये भाव है, सब पता चल गया, सारा शब्द प्रमाण। फिर वो घुस गए शेयर बाजार में, टाटा के शेयर का भाव ये है, रिलायंस का ये भाव है, बिरला का ये भाव है, आदित्य बिरला सीमेंट का ये भाव है, सारा शब्द प्रमाण है। उसी प्रमाण पे तो सारा व्यापार चलता है, रोज सारा दिन बिजनेस उसी पे ही तो चलता है। तो ये देखो सारा शब्द प्रमाण है जिससे हम सारा दिन काम लेते हैं। तो व्यवहार में इससे लाभ उठाओ और उपासना में बंद। इस तरह से ये तीनों प्रमाण हमारे व्यवहार काल के बहुत अच्छे उपयोगी हैं, इनको लाभ उठाना चाहिए। उपासना में सबको बंद कर देना चाहिए। अब आगे कहते हैं यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्ट अनुमितार्थः स आगमः प्लवते। तो कहते हैं यस्य शब्दस्य वक्ता, जिस शब्द का वक्ता बोलने वाला अश्रद्धेयार्थ, श्रद्धा योग्य नहीं है, वो झूठ बोलता है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। कई बार परीक्षण कर चुके हैं,
ये होती बात कुछ है और बोलता कुछ है, गड़बड़ आदमी कुछ का कुछ बोलता है, तो वो वक्ता श्रद्धा योग्य नहीं है। ऐसे वक्ता ने न दृष्टानुमितार्थ, न उसने वस्तु को प्रत्यक्ष से देखा, न अनुमान से देखा, बस जो मन में आए सो बोल देता, ऐसे ही बिना ही प्रमाण के बोलता रहता है, तो उसकी बात प्रामाणिक नहीं है, उसका वचन प्रामाणिक नहीं है। स आगम प्लवते, उसका जो वचन है आगम वो प्लवते गिर जाता है, प्रमाणत्व से गिर जाता है, फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। उससे हम सच्चाई को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते, क्योंकि वो झूठ बोलता है, वो वस्तु को पहले ठीक से जानता ही नहीं, ऐसे उल्टा सुल्टा बोलता रहता है। इसलिए सारी पुस्तक प्रामाणिक नहीं होती, उसके वक्ता सारे प्रामाणिक नहीं है, वो सत्यवादी नहीं है, उनका ज्ञान अशुद्ध है। इसलिए हर किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, हर एक का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। उसमें 70% अच्छी बात है, 30% मिलावट है, कहीं 20% मिलावट है, कहीं 15% मिलावट है। इसलिए चाहे जो पुस्तक मत पढ़ो, चाहे जो संप्रदाय का प्रवचन मत सुनो। एक व्यक्ति ने पूछा, जी साहब उसमें 70-80% तो शुद्ध है ना? मैंने कहा बिल्कुल शुद्ध है, 70-80% शुद्ध है, 20% मिलावट है। मैंने पूछा, जब आप बाजार में घी खरीदने जाते हैं तब क्या बोलते हैं व्यापारी से, भाई 80% शुद्ध देना, 20% मिलावटी घी देना, चलेगा? है चलेगा? वहाँ तो आप क्या बोलते हैं, 100% शुद्ध चाहिए घी। और जब तेल खरीदने जाते हैं तब 90% चलेगा मिक्स, 10% मिक्स चलेगा? नहीं चलेगा। घी 100% शुद्ध चाहिए, तेल 100% शुद्ध चाहिए, गरम मसाला 100% शुद्ध चाहिए, हल्दी नमक 100% शुद्ध चाहिए। तो सच्ची विद्या 100% शुद्ध क्यों नहीं चाहिए? धर्म 100% शुद्ध क्यों नहीं चाहिए? भगवान 100% शुद्ध क्यों नहीं चाहिए? वो भी तो 100% शुद्ध होना चाहिए। अगर वो 10% मिलावटी तेल आपको नुकसान करेगा, तो 20% मिलावटी ज्ञान आपको नुकसान नहीं करेगा? ज्ञान भी तो 100% शुद्ध होना चाहिए। इसलिए सब पुस्तक में 100% शुद्ध ज्ञान नहीं है, उसको छोड़ो। वो मिलावटी किताब है, उसको छोड़ो। कल शायद माता जी से बात चली थी ना, हाँ, अब आगे बात प्रसंग में। तो वो मिलावटी पुस्तक छोड़ो, मिलावटी प्रवचन छोड़ो, 100% शुद्ध ज्ञान चाहिए, तो हमारा कल्याण होगा, तो ही बेड़ा पार होगा, नहीं तो वो नुकसान करेगा 20% मिलावटी। इसलिए कहा कि स आगम प्लवते, उसका आगम प्रमाण फेल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, गलत होगा। आगे बढ़िए। मूल वक्तरितु दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात्। जब मूल वक्ता होने पर, सत्यवादी होने पर, जिसने मूल रूप से वस्तु को ठीक ठीक जाना है, दृष्टानुमितार्थे, दृष्ट या अनुमित किया है पदार्थ को, चाहे प्रत्यक्ष से देखा हो चाहे अनुमान से जाना हो, पर उसने ठीक ठीक जाना है और वो ठीक ठीक बोल रहा है, ऐसी स्थिति में तो निर्विप्लवः स्यात्, फिर वो आगम नहीं गिरेगा, वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, वो सत्य होगा, वो सुख देगा, वो उन्नति कराएगा, वो लाभदायक होगा। इसलिए कोई भी शब्द को प्रामाणिक नहीं मान लेना, उसकी परीक्षा की जाएगी, ये शब्द ठीक है या गलत है, इसका वक्ता ठीक है या गलत है, इसका व्यवहार में परिणाम ठीक है या गलत है, वो सारी परीक्षा करके तब जाके उसको प्रामाणिक माना जाएगा। इस प्रकार से जब उस वक्ता की भी परीक्षा हो जाए और उसके वचनों की भी परीक्षा हो जाए, तब वो प्रमाण कोटि में आ जाएगा। एक बार उसकी परीक्षा हो गई और वो प्रमाण कोटि में आ गया, तो उसके बाद फिर अगले अगले शब्दों पर फिर हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमने परीक्षा कर ली कि ये वक्ता ठीक बोलता है, अब आगे की बातें सुनते जाओ और उससे लाभ लेते जाओ। ये पुस्तक में ठीक बातें लिखी हैं, इसका वक्ता सत्यवादी है, परोपकारी है, आप्त है, तो इस पुस्तक की बाकी बातें भी ठीक होंगी। इस तरह से हम विश्वास करके उस शब्द प्रमाण से लाभ ले सकते हैं। तो ये हो गया सूत्र पूरा, भाष्य भी पूरा हो गया। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। ये पहली प्रमाण वृत्ति पूरी हुई। चलिए दूसरा, अगला प्रमाण है, अगला वृत्ति है विपर्य। सूत्र 8 बोलिए। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। सूत्रार्थ। विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान झूठा ज्ञान, भ्रांति, अविद्या।
अंग्रेजी में इल्यूजन। वस्तु कुछ और है, दिखती कुछ और है। जैसे है तो रस्सी और दिखता है सांप, ये भ्रांति है, इल्यूजन। इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। ये ज्ञान शुद्ध नहीं। इसी को और शब्दों में खोला, अतद्रूप प्रतिष्ठम। इसके 4 टुकड़े कर लेंगे, तत् रूप प्रतिष्ठम। ये विशेषण है ज्ञानम का। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, यत् मिथ्या ज्ञानम अस्ति तद अतद्रूप प्रतिष्ठम अस्ति। प्रतिष्ठम इति ज्ञानम। तो जो प्रतिष्ठम है वो कौन है? ज्ञान। तो प्रतिष्ठम का अर्थ है स्थितम। यत् ज्ञानम स्थितम तत् प्रतिष्ठम ज्ञानम। फिर आगे 2 शब्द जोड़ेंगे, तद रूप, तस्य रूपम तद रूपम। किसी वस्तु का जो सही स्वरूप है उसको बोलेंगे तद रूप। तद रूप प्रतिष्ठम, किसी वस्तु के सही स्वरूप में स्थित ज्ञान, उस ज्ञान का नाम हो गया तद रूप प्रतिष्ठम। अब शुरू में अ जोड़ेंगे तो अर्थ उलट जाएगा। अतद्रूप प्रतिष्ठा, हमारा ज्ञान किसी वस्तु के सही स्वरूप में स्थित नहीं है। वस्तु का सही स्वरूप कुछ और है और हमारा ज्ञान कुछ और है। दोनों में भेद है, अंतर है, विरोध है। तो इसका नाम है अतद्रूप प्रतिष्ठम। बस इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। इसी मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। तो विपर्य वृत्ति का अर्थ हुआ मिथ्या ज्ञान, अविद्या। ये दूसरी वृत्ति है, ये खतरनाक है। ये तो व्यवहार में भी नुकसान करती है। इसको तो व्यवहार में भी बंद रखना है। बताया था ना, क्लिष्ट को व्यवहार में बंद रखना। ये तो क्लेश ही ज़्यादा करेगी, फायदा तो कम ही करेगी, नुकसान ज़्यादा करेगी मिथ्या ज्ञान। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। जो ज्ञान हमारा ज्ञान किसी वस्तु के सही स्वरूप में स्थित नहीं है, ऐसे मिथ्या ज्ञान का नाम विपर्य वृत्ति है। ये दूसरी हो गई। भाष्यम स कस्मात् न प्रमाणम। न प्रमाणम। एक व्यक्ति ने पूछा कि ये प्रमाण क्यों नहीं, मिथ्या ज्ञान को आप प्रमाण क्यों नहीं मानते, प्रमाण की कैटेगरी से अलग क्यों कर दिया? उत्तर देते हैं यतः प्रमाणेन बाध्यते, क्योंकि ये प्रमाण से खंडित हो जाती है। विपर्य वृत्ति प्रमाण से विरुद्ध है, उसके अगेंस्ट है, इसलिए उसकी कैटेगरी में नहीं आ सकती। आप घोड़े को गाय की कैटेगरी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों? उसका स्वरूप अलग है, घोड़े का स्वरूप अलग है, गाय का स्वरूप अलग है, दोनों की जाति अलग है, लक्षण अलग है, भिन्नता है। तो इसलिए उन दोनों को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो प्रमाण का स्वरूप अलग है, विपर्य का स्वरूप अलग है। प्रमाण में तत्व ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। विपर्य में तो मिथ्या ज्ञान है। तो दोनों को एक कैटेगरी में कैसे रख देंगे? दोनों विरोधी होने से इसको, विपर्य वृत्ति को प्रमाण वृत्ति में नहीं रख सकते, इसलिए अलग किया। तो प्रमाण से ये खंडित हो जाती है विपर्य वृत्ति। क्यों खंडित हो जाती है? अगला शब्द पढ़िए, भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। भू धातु का अर्थ है सत्ता, भू सत्तायाम। और भूत माने जैसी वस्तु है, सत्ता माने है, होना। तो भूतार्थ का मतलब जैसी वस्तु है, अर्थ माने वस्तु। तो भूत अर्थ का अर्थ का मतलब ये हुआ जो जैसी वस्तु है, यथार्थ। विषयत्वात् प्रमाणस्य, प्रमाणस्य यथार्थ विषयत्वात्। प्रमाण तो यथार्थ विषय वाला है और विपर्य तो मिथ्या विषय वाला है। तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? दोनों उल्टे। इसलिए विपर्य को प्रमाण कोटि में हम नहीं रख सकते। ये मिथ्या ज्ञान कराता है और प्रमाण शुद्ध ज्ञान कराता है, दोनों में अंतर है, इसलिए उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा, अलग रखा। तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम। समझाने के लिए भाष्यकार कहते हैं, देखो संसार में ऐसा देखा जाता है, दृष्टम, कि प्रमाणेन अप्रमाणस्य बाधनम दृष्टम। संसार में प्रमाण से अप्रमाण का खंडन या विरोध देखा ही जाता है। दोनों आपस में विरोधी है।
क्या देखा जाता है? तद्यथा तद्यथा द्विचंद्र दर्शनम द्विचंद्रदर्शनम सद्विषयेण सद्विषयेण एकचंद्र दर्शनेन एकचंद्रदर्शनेन बाध्यता इति। बाध्यता इति। जैसे कि दो चांद का दिखना असली सत्तात्मक एक चंद्र के दर्शन से खंडित हो जाता है। भारत के करोड़ों व्यक्तियों को एक ही चांद दिखता है और एक व्यक्ति को दो दो चांद दिखते हैं। तो अब बताओ, दो चांद का दिखना यथार्थ है या एक चांद का दिखना यथार्थ है? एक चांद का दिखना यथार्थ है और दो का दिखना मिथ्या ज्ञान। तो इस यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का विरोध है। इसलिए जो मिथ्या ज्ञान है वो खंडित हो जाएगा यथार्थ ज्ञान से, प्रमाण से। सबको एक चांद दिखता है, अभी एक को दो क्यों दिख रहे हैं? इसका मतलब उसको गड़बड़ है, कुछ आँख में गड़बड़ है, रोग है उसकी। एक जोक याद आ गया, सुना दूं बीच में, फ्रेश हो जाएंगे। एक व्यक्ति को ऐसा ही रोग था, नेत्र में दो दो दिखते थे। तो वो गया डॉक्टर साहब के पास और कहने लगा, आँख के डॉक्टर साहब के पास, कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे आँख में रोग हो गया है, मुझे एक एक वस्तु दो दो दिखती है। जैसे आप एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुझे दो डॉक्टर दिख रहे हैं। उस रोगी ने कहा मुझे दो डॉक्टर दिख रहे हैं जबकि आप एक ही हैं। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? डॉक्टर को चार दिखते कि तुम चारों को एक ही बीमारी है। ये तो खैर मजाक था, जोक की बात थी। वैसे चार तो दिखे भी नहीं सकते, दो ही दिख सकते हैं अधिक से अधिक, चार तो दिखेंगे भी नहीं। मजाक के लिए बना दिया किसी ने। तो जैसे दो दिखना, एक होते हुए दो दिखना, ये भ्रांति है, ये अविद्या है। तो वो उसको प्रमाण कोटि में नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको रोग माना जाएगा, दो चांद दिखने वाले को। और उसका इलाज कराएंगे, भाई तुम अपना इलाज कराओ, तुम्हें एक चांद दो दिखता। इस प्रकार से ये प्रमाण कोटि से बाहर है, इसलिए इसको इसमें नहीं गिना, अलग गिना। ये अलग वृत्ति है, विपर्य। इसके बारे में थोड़ा सा विवरण और देते हैं आगे, पढ़िए। सा इयं पंच पर्वा भवति अविद्या। भवति अविद्या। ये अविद्या 5 भागों वाली है। पर्व माने विभाग, पर्व माने विभाग। इस अविद्या के 5 भाग हैं, 5 प्रकार की है। उनके नाम पढ़ेंगे आगे। अविद्या, अविद्या, अस्मिता, अस्मिता, राग, राग, द्वेष, द्वेष, अभिनिवेशाः, अभिनिवेशाः, क्लेशाः, क्लेशाः इति। ये 5 उनके विभाग हैं, अविद्या के ही रूप हैं सारे। ठीक है, उनके नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। इस योग दर्शन में आगे इनकी चर्चा आएगी। तो ये सब अविद्या, अविद्या और अविद्या का ही रूप, ये सब अविद्या का ही परिवार है। जैसे एक परिवार के सदस्य होते हैं सारे, बाप बेटा बेटी सब भाई बहन होते हैं, ये सारे अविद्या का परिवार है। फिर कहते हैं एते एव स्वसंज्ञाभिः तमो मोहो महामोहः तामिस्रः अंधतामिस्रः इति। अब इन्हीं 5 के दूसरे और पर्यायवाची नाम भी है, इन्हीं के दूसरे नाम और भी प्रचलित हैं। जैसे एक वायु शब्द है, तो वायु भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, और उर्दू में हवा भी कह देते हैं। अब है तो वो एक ही चीज़, उसके दूसरे दूसरे नाम रखे हुए, वायु, पवन, समीर। इसी तरह से जो अविद्या है, इसका दूसरा नाम है तमः। एते एव स्वसंज्ञा भी, यही के यही 5 क्लेश अपने अपने भिन्न नामों से भी कहे जाते हैं। उनके दूसरे नाम ये हैं। अविद्या का नाम है तमः। हम मंत्र में बोलते हैं ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमः अविद्या। ये अविद्या का ही दूसरा नाम है तमः। हमको तमस से ज्योति की ओर ले चलो, अविद्या से विद्या की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मूर्खता से विद्वत्ता की ओर ले चलो। इस तरह से तमः अविद्या का ही दूसरा नाम। फिर अविद्या के बाद दूसरा क्रम किसका है? अस्मिता। तो इसके क्रमशः देखिए, दूसरा शब्द है मोह। तो अस्मिता का दूसरा नाम मोह है। किसी और प्रसंग में अविद्या का नाम भी मोह है। हाँ, मोह शब्द इसके लिए भी आता है, उसके लिए भी आता है, कई जगह पर आता है। वो तो शब्द भाषा विज्ञान है, वो किसी भी वस्तु के लिए
कोई भी शब्द का प्रयोग किया जा शब्द सकता के अनेक अर्थ होते है, हैं। होते हैं बस। और ऋषियों ने जो जो प्रयोग किया है वो प्रामाणिक है, इसलिए उनके प्रमाण से हम उस शब्द को उस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रस्तुत प्रसंग में इन 5 क्लेशों के भिन्न भिन्न नाम बताए जा रहे हैं। तो अविद्या का नाम हुआ तमः, अस्मिता का नाम मोह, फिर है राग, राग का नाम महामोह, ये महामोह। फिर चौथा है द्वेष, इसका नाम है तामिश्र, और 5वां अभिनिवेश, इसका नाम है अंधतामिश्र। इस तरह के इनके अपने अपने दूसरे 5 नाम भी हैं। इति, इस प्रकार से आगे पढ़िए। एते चित्तमल प्रसंगेन अभिधास्यन्ते। तो ये 5 क्लेश जब चित्त के मलों का प्रसंग आएगा तब उस प्रसंग में कहे जाएंगे। दूसरे पाद में इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। चित्त के मल जब बतलाए जाएंगे तब बताएंगे अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है। विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ मोटे तौर पर अविद्या को विपर्य वृत्ति समझ लें, मिथ्या ज्ञान। जब तक ये मिथ्या ज्ञान जीवित है हमारे अंदर, समाधि नहीं लगेगी। चित्त वृत्ति निरोधा, अविद्या को रोको तब समाधि शुरू होगी। अब अविद्या को उखाड़ना कितना कठिन है, इसलिए समाधि कठिन है, योग कठिन है। ऊंचा स्तर चाहिए, ऊंचा ज्ञान विज्ञान चाहिए, शुद्ध ज्ञान चाहिए, तब जाके तत्व ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, फिर वैराग्य से समाधि होगी। कोई बात नहीं, कठिन है तो क्या हुआ, करेंगे। कठिन मानकर अभिनिवेश का अर्थ क्या बोला आपने? अभिनिवेश, इसका अर्थ है मृत्यु का भय। मृत्यु कब? हाँ, मरने से डर लगता है ना, हाँ, इसका नाम है अभिनिवेश। अच्छा। ये मृत्यु से जो डर लगता है इसको अभिनिवेश कहते हैं। ठीक है, तो कठिन तो है इन वृत्तियों को समझना, रोकना, दूर करना। अविद्या को समझना, दूर करना कठिन है, पर कठिन मानकर छोड़ नहीं देना। और भी बहुत सारे कठिन काम वो भी हम कर रहे हैं। मकान बनाना सरल है, कठिन फिर सारा जीवन उसको मेंटेन करना बनाना कठिन है, उसको मेंटेन करना कठिन है। पैसे कमाना सरल है, कठिन कठिन। बच्चे पालना सरल है, कठिन। बहुत कठिन। हाँ, पसीना आ गया ना बच्चे पालने में। तो मकान बनाना कठिन है, पैसे कमाना कठिन है, बच्चे पालना कठिन है, और कंप्यूटर बनाना कठिन है, रॉकेट बनाना कठिन है, सैटेलाइट बनाना कठिन है, मोबाइल फ़ोन बनाना कठिन है। फिर हमने ये मानकर छोड़ तो नहीं दिया, सब कर निभा रहे लेना सबसे कठिन हैं? निभा लेना सबसे कठिन है। फिर वो भी हम निभा रहे हैं, फिर छोड़ा तो नहीं ना। तो कठिन कह करके हम छोड़ नहीं देते उस काम को, फिर भी कितना भी कठिन हो करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, इसके बिना हम ठीक से नहीं जी पाएंगे, इसलिए मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। जैसे धन कमाना हमारी मजबूरी है तो कितना भी कठिन हो करेंगे। मकान बनाना मजबूरी है, उसके बिना जीना मुश्किल है, तो वो कितना भी कठिन हो करेंगे। ऐसे ही योगाभ्यास भी कठिन है, जितना भी कठिन हो करेंगे, इसके बिना गुजारा नहीं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वृत्ति सारूप्यों की तरह हार्ट अटैक आएगा। हाय मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा 50 लाख चला गया, मेरा 5 करोड़ चला गया, फिर उसको अटैक आएगा, रोएगा, मरेगा। अगर उस आपत्ति से बचना हो तो करो, सच्चाई का सामना करो। जो सत्य है उससे संघर्ष करना है, घबराना नहीं, भागना नहीं मैदान छोड़ के, नहीं तो मारे जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का सिद्धांत है, लड़ो। संघर्ष ही जीवन है। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो जीतेगा वो जिएगा, और जो लड़ेगा नहीं, घबरा के भागेगा, वो मजबूत चीज़ उसको अटैक करेगी और मार डालेगी, खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो संघर्ष करना ज़रूरी है। इन कठिन बातों से भी संघर्ष करेंगे और इन वृत्तियों को रोकेंगे। हमारे गुरुजी कहते थे ये लड़ाई तो चालू ही है, या तो तुम इन क्लेशों को मारो, नहीं तो ये तुम्हें मारेंगे। आपने ढीला छोड़ दिया तो ये तुम्हारी पिटाई करेंगे। अब बताओ पिटना अच्छा या पीटना अच्छा? पीटना। इसलिए पीटो इनको, इनसे लड़ो, इनसे संघर्ष करो। अविद्या से, राग से, द्वेष से, क्रोध से, लोभ से, जितने भी दोष हैं इनसे लड़ो, घबराना नहीं, हिम्मत बनाओ और लड़ो। और वेद कहता है मिलजुल करके चलो, एक दूसरे का सहयोग लो। अश्मन्वती रीयते वो रीयते संप्रबद्धम
ये संसार एक चिकने पत्थरों की नदी है। यहाँ बड़े बड़े फिसलने वाले चिकने पत्थर है और नदी का प्रवाह बहुत तेज़ है, और हम अकेले अकेले जाएंगे तो बहाव हमको ले जाएगा घसीट के, पत्थर में पाँव फिसल जाएगा, पानी घसीट के ले जाएगा, डूब डब जाएंगे। इसलिए क्या करो, सारे इकट्ठे मिल करके हाथ पकड़ो और एक दूसरे को सहारा देते हुए नदी पार कर जाओ। इसलिए मिलजुल करके संगठन से चलना चाहिए और अपना समस्याओं को पार करना चाहिए। अगला सूत्र 9वां, बोलिए। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। ये विकल्प वृत्ति है तीसरी। कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द के ज्ञान का अनुसरण करने वाली, शब्द ज्ञान के आधार पर उत्पन्न होने वाली वृत्ति। वस्तु शून्य, वस्तु उसमें होती नहीं, वस्तु होती नहीं, कल्पना मात्र है, वस्तु है ही नहीं। शब्द सुनेंगे, शब्द का ज्ञान होगा, उसके आधार पर मन में एक वृत्ति उत्पन्न होगी और वो कल्पना रूप होगी, उसका नाम विकल्प वृत्ति है। वैसी वस्तु नहीं होती। जैसे आप बम्बई से बैठे रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी पहुंच गई पूना स्टेशन, आपने कहा चलो भाई उतरो, पूना आ गया। पूना आ जाता है क्या? नहीं। फिर बोलते तो यही है, पूना आ गया, खड़की स्टेशन आ गया, पिंपरी स्टेशन आ गया, चलो उतरो। ना खड़की आता है, ना पिंपरी आता है, ना पूना आता है, कोई नहीं आता, बोलते सब यही है, चलो उतरो। पूना आ गया, खड़की आ गया, फलाना आ गया। तो वस्तु शून्य है, बस शब्द सुनते हैं और उससे हम कल्पना कर लेते हैं, हाँ भाई जहाँ पहुँचना था पहुँच गए। समझते तो ठीक ही हैं कि हमको यहाँ पहुँचना था, यहाँ पहुँच गए, पर शब्द कुछ और बोलते हैं। जैसा शब्द बोलते हैं वास्तविकता ऐसी नहीं है। पूना नहीं आया चलकर, हम पहुँचे, फिर भी बोलते ये हैं कि पूना आ गया। तो ऐसे बहुत सारे व्यवहार हैं हमारे, इस विकल्प वृत्ति से हमारे व्यवहार चलते रहते हैं, उसमें बाधा नहीं आती, लेकिन वो है कल्पना, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता हो तो प्रमाण वृत्ति, भ्रांति हो तो विपर्य वृत्ति। अब ये भ्रांति भी नहीं और वास्तविकता भी नहीं, ये कल्पना है, इसलिए तीसरी वृत्ति। उन दोनों से अलग कैटेगरी विकल्प की कल्पना मात्र है। भाष्य पढ़ेंगे। स न प्रमाण उपारोही न विपर्यय उपारोही च। स का अर्थ है विकल्प। वो जो विकल्प वृत्ति है वो न तो प्रमाण के अंतर्गत आती है, उपारोही अंतर्गत, न तो प्रमाण की कैटेगरी के अंतर्गत आती है, और न विपर्यय उपारोही, न विपर्यय में आती है, क्योंकि अंतर मैंने बता ही दिया। प्रमाण में शुद्ध ज्ञान है, विपर्यय में मिथ्या ज्ञान है, और इसमें वस्तु ही गायब है, वस्तु ही नहीं है। उसमें वस्तु तो थी ना, यहाँ तो वस्तु ही गायब है, इसलिए इन दोनों के अंतर्गत नहीं आती। यहाँ तो कल्पना ही कल्पना है केवल। इस प्रकार से ये दोनों वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आती विकल्प। पढ़ेंगे आगे। वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। वस्तु शून्य होने पर भी, वस्तु न होने पर भी शब्द के ज्ञान की महत्ता के कारण से, निबंधन माने कारण, शब्द ज्ञान का एक महात्म्य है, उसका महत्ता है, उसका मूल्य है। शब्द का ज्ञान होता है, उससे कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, उसके कारण से व्यवहार देखा जाता है। जैसे हम बताते ही कि पूना आ गया, चलो उतरो। अब यहाँ से बम्बई जाएंगे तो कहेंगे चलो चलो घाटकोपर आ गया, उतरो। अब दादर आ गया, उतरो। शब्द ज्ञान है और व्यवहार भी चल रहा है, ठीक चल रहा है। एक आदमी ने पूछा, साहब ये आपकी अंगूठी कब लाए? साहब परसों ही खरीदी है। अच्छा ये सोने की है या पीतल की है? क्यों जी, अंगूठी सोने की होती है? सोना की अंगूठी, सोना ही अंगूठी होती है, सोने की अंगूठी नहीं होती। पर बोलते ये सोने की है या पीतल की है? तो सोने की अंगूठी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, सोने की अंगूठी, तो की शब्द षष्ठी विभक्ति का है। षष्ठी विभक्ति होती है संबंध में,
और संबंध होता है दो चीज़ों में। जैसे मोहन की गाय, एक मोहन और एक गाय, दो चीज़ें, तो यहाँ की शब्द का प्रयोग आएगा, यहाँ रिलेशन है, संबंध है। यहाँ एक मोहन एक गाय, दोनों में संबंध है। मोहन की गाय, सोहन का घर, एक सोहन और एक घर, दो चीज़ हुई। तो यहाँ मोहन की गाय, सोहन का घर, यहाँ तो षष्ठी विभक्ति ठीक है। पर जब कहेंगे सोने की अंगूठी, तो क्या सोना और अंगूठी दो अलग अलग चीज़ें हैं? सोना 18 कैरेट है, उसमें पीतल 6 कैरेट है। हाँ, तो वो सोना ही तो गोल गोल करके अंगूठी बन गई ना, सोने को ही गोल गोल करके अंगूठी बनाई गई। यहाँ दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही वस्तु है, और फिर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये विकल्प वृत्ति है, वस्तु शून्य, ऐसी वास्तविकता नहीं है। हाँ, सोहन की अंगूठी बोल सकते हैं, सोहन उसका मालिक है, अंगूठी एक अलग, सोहन अलग, दो चीज़ें अलग अलग, इन दो में रिलेशन हो सकता है। ये अंगूठी सोहन की है या मोहन की है या राम की है या दिनेश की है, वो बात तो ठीक है, पर सोने की अंगूठी तो नहीं है। और फिर भी बोला यही जाता है सोने की अंगूठी, ठीक है। इस प्रकार से ये वस्तु शून्यत्व, अभी वस्तु न होते हुए भी शब्द ज्ञान की महत्ता के कारण से व्यवहार देखा जाता है, व्यवहार चलता है। तो ये मैंने मोटा उदाहरण दिया आपको। अब ये दूसरा उदाहरण देते हैं शास्त्रीय। बोलिए, तद्यथा तद्यथा चैतन्यम चैतन्यम पुरुषस्य पुरुषस्य स्वरूपम स्वरूपम इति। इति। तद्यथा, जैसे कि चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम अस्ति। पुरुषस्य स्वरूपम किम, जीवात्मा का स्वरूप क्या है बताओ। एक ने उत्तर दिया चैतन्यम, चेतनता ही उसका स्वरूप है। पुरुषस्य, षष्ठी लगाई, पुरुषस्य स्वरूपम, पुरुष का स्वरूप क्या है? स्वरूप चैतन्यम, चेतनता, ये जीवात्मा का स्वरूप है, चेतनता। अब यहाँ षष्ठी लगाइए, और षष्ठी होती है संबंध में। संबंध होता है दो चीज़ों में। क्या पुरुष और चेतनता दो अलग अलग चीज़ें हैं? फिर विकल्प हुआ, दो नहीं है फिर भी षष्ठी लगा रहे हैं, ये विकल्प। तो इसकी व्याख्या में आगे कहते हैं, यदा चितिरेव यदा चितिरेव पुरुषः पुरुषः तदा तदा किम अत्र किम अत्र केन केन व्यपदिश्यते। व्यपदिश्यते। व्याख्याकार कहते हैं, यदा चितिरेव पुरुषः, जब चेतना का ही नाम पुरुष है, कोई दो अलग अलग चीज़ तो है नहीं, चेतना अलग हो पुरुष अलग हो ऐसा तो है नहीं, उसी चेतना का ही नाम तो पुरुष है। फिर आप तदा, तब ऐसी स्थिति में किम अत्र केन व्यपदिश्यते, अत्र कथने किम केन भिन्नम व्यपदिश्यते, किसको किससे अलग बता रहे हो, जब दो अलग अलग चीज़ तो है ही नहीं। पुरुषस्य स्वरूपम, चैतन्यम, पुरुष का स्वरूप चेतना है, तो चेतना पुरुष से अलग तो है ही नहीं, फिर किसको किससे अलग बता रहे हो? अर्थात आप गलत बता रहे हो, वो कल्पना है, वो विकल्प वृत्ति है, यथार्थ कथन नहीं है। इसलिए ये एक वृत्ति हुई भिन्न प्रकार की, जबकि वृत्ति यथार्थ कथन में भी होती है। उसका उदाहरण आगे दे रहे हैं, भवती च भवती च व्यपदेशे व्यपदेशे वृत्ति, वृत्तिः। व्यपदेशे, यथार्थ कथन में जब सही कथन होता है, षष्ठी विभक्ति का असली कथन, तब भी एक वृत्ति बनती है। जैसे कि यथा यथा चैत्रस्य चैत्रस्य गौरीति, गौरीति। ये है व्यपदेश, यथार्थ कथन। एक चैत्र और एक गौ, यहाँ दो व्यक्ति हैं, दो वस्तुएं हैं, तो हम कहते हैं चैत्र की गौ। यहाँ भी एक वृत्ति बनती है। यहाँ है प्रमाण वृत्ति, और चैतन्यम पुरुष से ये है विकल्प वृत्ति, यहाँ दो वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार से भले ही चैत्र से गौ में यथार्थ कथन में भी वृत्ति होती है, परंतु यहाँ वो स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ विकल्प वृत्ति मानी जाएगी, और ये प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं, विपर्यय के अंतर्गत भी नहीं, दोनों से अलग चीज है। तथा, इसी प्रकार से, हाँ, तथा तथा प्रतिषिद्ध प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म वस्तुधर्म निष्क्रिय निष्क्रिय पुरुषः पुरुषः तिष्ठति तिष्ठति बाणः बाणः स्थास्यति स्थास्यति स्थित स्थित इति। इति।
तो जैसा ये उदाहरण था चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम विकल्प वृत्ति का, कल्पना है, उससे अलग चीज़ नहीं। इसी तरह से तथा वैसे ही विकल्प वृत्ति के कुछ और उदाहरण दिए जा रहे हैं। अगला उदाहरण है प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म। किसी वस्तु के धर्मों का जब प्रतिषेध किया जाता है, निषेध किया जाता है, विरोध किया जाता है, तो वहाँ ऐसे स्थलों पर भी विकल्प वृत्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण है निष्क्रियः पुरुषः। पुरुषः निष्क्रियः, क्रियाहीन। पुरुष क्रिया से हीन है, क्रिया से रहित है। अब यहाँ पर जब किसी वस्तु की परिभाषा की जाती है तो उसके कुछ पॉजिटिव धर्म बताए जाते हैं। ईश्वर कैसा है? सर्वशक्तिमान। ईश्वर कैसा है? न्यायकारी। तो न्याय करना एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव गुण है जिसका उसमें अस्तित्व है। सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्ति एक उसका विशेष गुण है जिसकी उसमें सत्ता है। इन शब्दों से ईश्वर का स्वरूप बताया जाता है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सृष्टि करता है। तो इन शब्दों को सुनकर व्यक्ति क्या सोचता है कि न्याय करना, सृष्टि बनाना, ये गुण ईश्वर में है। अब इसी तरह से पुरुष का स्वरूप बताने लगे जीवात्मा का। तो पूछा जीवात्मा कैसा है? बोला वो निष्क्रिय है। तो कोई समझेगा क्रियाहीनता भी कोई गुण है जो इसमें रहता है। जैसे न्याय करना एक पॉजिटिव है गुण, वो ईश्वर में रहता है, तो क्रिया रहितता ये भी एक पॉजिटिव गुण होगा जो जीव में रहता होगा। आनंद की तरह, न्याय की तरह, ज्ञान की तरह कोई ऐसी जब कल्पना करेगा तो वो विकल्प वृत्ति होगी। जबकि यहाँ तो क्रिया की हीनता बताई गई है, एक गुण का एब्सेंस बताया गया, अभाव बताया गया, और उस अभाव को ही वो एक सत्तात्मक मान लेगा। बस ये विकल्प वृत्ति हो गई। तो वैसी वस्तु ना होते हुए भी वैसी मान लेना, निष्क्रियता मतलब क्रिया का न होते हुए भी क्रिया मान लेना, गुण का न होते हुए भी गुण का मान लेना, ये विकल्प वृत्ति का उदाहरण हुआ। ये अंधेरा, हाँ, अंधेरे का भी कोई अस्तित्व मान ले कि अंधेरा भी एक सत्तात्मक चीज़ है, तो ये विकल्प वृत्ति है। जबकि अंधेरा कोई सत्तात्मक चीज़ नहीं है, वो तो प्रकाश का अभाव है। तो अभाव को कोई भाव माने तो ये गलत बात है, ये कल्पना है, ये विकल्प वृत्ति मानी जाएगी। मृगज, है जी, मृगज, हाँ, वो भ्रांति है, भ्रांति, वो भ्रांति है, वो विपर्य में जाएगा। क्योंकि पानी तो होता है, हाँ, पानी तो होता है, हमको वहाँ पानी दिख रहा है जहाँ नहीं है, नहीं, जबकि वास्तव में पानी होता है। वास्तव में सांप तो होता ही है, पर हमको रस्सी में दिख रहा है, उसको हम विकल्प नहीं मानते, उसको भ्रांति मानते हैं। रस्सी भी होती है, सांप भी होता है, दोनों होते हैं। पर अब हमको जहाँ सांप दिख रहा है वहाँ है नहीं, न होते हुए दिख रहा है, इसलिए वो भ्रांति है और विपर्य है। और यहाँ तो होता ही नहीं, यहाँ तो होता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ अस्तित्व तो था पर गलत दिख रहा था, इतनी बात थी। ये दोनों की सीमा रेखा है। जहाँ वस्तु होते हुए भी गलत दिख रही है वो भ्रांति है, वो विपर्य है, वो अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है। जहाँ वस्तु है ही नहीं और फिर भी हम मान रहे हैं वो कल्पना है। बस जो कल्पना है वो विकल्प। ये विपर्य और विकल्प का भेद हुआ। तो ऐसे ही और उदाहरण दे रहे हैं। संस्कृत में बोलते हैं धातु, अंग्रेजी में वर्ब, हिंदी में क्रिया। कुछ शब्द होते हैं जिनसे हम क्रियाओं का उल्लेख करते हैं। जैसे हसति, हंसता है, खादति, खाता है, पठति, पढ़ता है, धावति, दौड़ता है। ये हो गए क्रिया शब्द। इनसे क्रियाओं का बोध होता है, मोशन का, एक्शन का। इसको क्रिया शब्द बोलते हैं। पर एक क्रिया शब्द ऐसा है जिसमें क्रिया का अभाव होता है। जैसे रुकना, चलना तो ठीक है, चलने में तो गति है। और एक व्यक्ति ने कहा भाई वो चलते चलते रुक गया, तो रुकना ये भी तो वर्ब है ना, टू स्टॉप। स्टॉप भी एक वर्ब है। और जबकि धातु का अर्थ होता है क्रिया, और यहाँ तो क्रिया का अभाव है, यहाँ तो रुक गया, क्रिया खत्म हो गई, तो भी उसको क्रियापद से कहना ये विकल्प। क्रिया न होते हुए भी क्रिया शब्द से कहना ये विकल्प है। तो उसका उदाहरण दिया तिष्ठति, व्यक्ति चलते चलते रुकता है।
तो रुकता है कोई क्रिया माने पॉजिटिव क्रिया, तो वो विकल्प वृत्ति है, वो वास्तविकता नहीं है। बाण स्थास्यति, एक तीर हमने छोड़ दिया और तीर चल रहा है, अब वो दीवार पे जाके टकराएगा और फिर रुक जाएगा, तीर रुक जाएगा, ये विकल्प वृत्ति है। रुकना कोई क्रिया नहीं है, फिर भी हम उसको क्रिया शब्द से कह रहे हैं। और स्थितैति, तीर दीवार से टकरा के रुक गया, अब रुक गया ये वर्ब से बोल रहे हैं हम, क्रिया शब्द से, जबकि वो क्रिया नहीं है, क्रिया का अभाव है। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर विकल्प वृत्ति समझनी चाहिए, परंतु इनसे व्यवहार तो हो जाएगा, व्यवहार तो चल जाएगा, वो हमने स्वीकार कर रखा है कि इसको हम इस तरह से मान लेंगे। जैसे हम रोज़ ही बोलते हैं सोने की अंगूठी और बम्बई आ गया, पूना आ गया, ऐसे ऐसे सारे दिन बोलते हैं, व्यवहार चलता रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक प्रश्न, हाँ बोलिए। ये जो पुरुषस्य स्वरूपम किम अस्ति, तो ये शुद्ध प्रश्न कैसे होगा या उत्तर? नहीं, ये व्यवहार के लिए दो करके बोलना ही पड़ेगा। हाँ, व्यवहार के लिए हमको एक वस्तु को दो करके बोलना पड़ेगा, ये मजबूरी है। ईश्वर की शक्ति, हाँ, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर का आनंद, हाँ ईश्वर में आनंद है, ईश्वर का आनंद है, ये बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये हमारी भाषा की कमजोरी है, कमी है या न्यूनता है या हमारी मजबूरी है कि हम जब तक उसको दो करके नहीं बोलेंगे आदमी समझ ही नहीं पाएगा। एक बच्चे ने, छोटे बच्चे ने पूछा जी अग्नि किसको कहते हैं, हमको समझाओ। अब आप कैसे समझाएंगे अग्नि किसको कहते हैं? उष्ण, अग्नि उसको कहते हैं जिसमें गर्मी होती है। क्या गर्मी अग्नि से कोई अलग चीज़? गर्मी और अग्नि अलग अलग नहीं, फिर भी बोलने के लिए भाषा में ऐसे ही बोलना पड़ेगा। गर्मी, अग्नि उसको कहते हैं जिसमें गर्मी होती है, जिसमें प्रकाश होता है, जो कपड़े जला देती है, जो लकड़ी आदि को जला देती है, उसको अग्नि कहते हैं। अब बोलने के स्टाइल में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मी उससे अलग चीज़ है, प्रकाश उससे अलग चीज़ है, वास्तव में अलग नहीं है। और मजबूरी क्या करें, और कोई ढंग ही नहीं है समझाने का, इसलिए मजबूर होकर हमने ये स्वीकार कर लिया। पर है ये विकल्प वृत्ति, तो भाषा व्यवहार में चल जाएगा। पर जब हम ध्यान उपासना में बैठेंगे तो हमें ये समझना होगा कि दो अलग अलग नहीं हैं। हम कहेंगे ईश्वर में आनंद है, तो हमें ये समझना होगा ईश्वर ही आनंद स्वरूप है, आनंद ईश्वर का ही स्वरूप है, आनंद ईश्वर से अलग नहीं है। जैसे पेन मेरी जेब में है, यहाँ तो पेन और जेब दो अलग अलग चीज़ें हैं। पेन जेब में है, ये तो दो ठीक हैं, पर आनंद ईश्वर में है, पेन की तरह मान ले तो गड़बड़ है। पेन और जेब तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, आनंद और ईश्वर दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। फिर भी कोई ऐसा माने कि ईश्वर में आनंद है और वो आनंद ईश्वर से अलग चीज़ है, तो फिर ये विकल्प वृत्ति होगी। तो वहाँ हमको रोकना है, ध्यान उपासना में इस विकल्प को रोकना है कि ईश्वर ही आनंद स्वरूप है, ईश्वर में आनंद नहीं है, ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर में कोई अलग ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का ही नाम ईश्वर है। पर यदि हम ये बोलते हैं कि ज्ञान ही ईश्वर है, आनंद ही ईश्वर है, तो समझने में बड़ी समस्या आती है, हम क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। इसलिए समझने की स्पष्टता के लिए हम दो करके बोलते हैं, और फिर व्यवहार में हमको एक ही मानना होगा। अग्नि और गर्मी एक ही वस्तु है, आनंद और ईश्वर एक ही वस्तु है। अंदर से यही समझना और स्वीकार करना पड़ेगा, तब ये विपर्य वृत्ति रुकेगी। ये रुकेगी तो फिर समाधि लगेगी, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। तो इसकी आगे थोड़ी सी और व्याख्या है, पढ़ते हैं। गति निवृत्तौ धातु अर्थ मात्रम गम्यते। तो जैसे पिछले उदाहरण दिए थे, तिष्ठति, स्थास्यति, स्थितः इति, इन तीनों में स्था धातु का प्रयोग है। तिष्ठति स्था धातु है और स्थास्यति स्थितः। तो स्था गति निवृत्तौ, ये धातु है स्था, इसका अर्थ है गति की निवृत्ति होना। तो कहते हैं गति निवृत्तौ, गति निवृत्त होने पर भी, गति समाप्त हो जाने पर भी, बाण में गति थी वो समाप्त हो गई, हमने कहा बाण रुक गया, तो गति निवृत्ति होने पर भी इस क्रिया शब्द से केवल धातु अर्थ मात्र जाना जाता है, जबकि वहाँ क्रिया कुछ नहीं है कि रुक गया बस। ये एक स्थिति हमारी समझ में आ जाती है, जबकि यहाँ गति कुछ नहीं है, गति का अभाव है। तो इस तरह से वहाँ विकल्प समझना चाहिए। इसी तरह से एक और उदाहरण देते हैं, अगला पढ़िए। तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्रम अवगम्यते।
न पुरुषान्वयी न पुरुषान्वयी धर्मः। धर्मः। किसी ने पूछा भाई आत्मा कैसा है? उसने कहा आत्मा जन्म नहीं लेता, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, आत्मा अनादि, अन आदि, आदि का निषेध, अन उत्पत्ति धर्म वाला, उत्पत्ति इसमें नहीं है। तो उत्पत्ति एक पॉजिटिव धर्म है, एक सकारात्मक चीज है, जबकि जीवात्मा में इसका निषेध कर रहे हैं कि जीवात्मा पैदा नहीं होता, शरीर पैदा होता है, मकान बनता है, रेलगाड़ी बनती है, जीवात्मा नहीं बनता, ईश्वर कभी पैदा नहीं होता, वो सदा से है। तो अनुत्पत्ति धर्म वाला पुरुष है, ऐसा किसी ने कहा। तो किसी ने कल्पना कर ली, अच्छा जैसे ज्ञान एक धर्म होता है, इच्छा एक धर्म होता है, तो अनुत्पत्ति भी कोई धर्म होगा इसमें। उसको भी नेगेटिव को पॉजिटिव मान लिया। इस प्रकार से उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्रम अवगम्यते। अनुत्पत्ति धर्मा शब्द बोलने से उत्पत्ति धर्म का अभाव जाना जाता है कि इसमें उत्पत्ति नहीं है जीवात्मा में। जैसे कि मकान में उत्पत्ति है, जैसे कि शरीर में उत्पत्ति धर्म है, ऐसा उत्पत्ति धर्म जीवात्मा में नहीं है। न कि न पुरुषान्वयी धर्म, जैसे इच्छा एक सत्तात्मक धर्म है, पुरुष के अन्वित है, पुरुष के अंदर रहता है। द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान आदि जो अन्वित हैं धर्म, उसके साथ रहने वाले पॉजिटिव। तो अनुत्पत्ति धर्म पॉजिटिव नहीं है, फिर भी कोई मान ले तो वो विकल्प होगा। ये विकल्प का उदाहरण दिया। तस्मात् तस्मात् विकल्पितः विकल्पितः सधर्मः सधर्मः तेन च तेन च अस्ति व्यवहारः अस्ति व्यवहारः इति। इति। फिर भी व्यक्ति उस धर्म की उसमें कल्पना कर लेता है कि अनुत्पत्ति नाम का भी कोई पॉजिटिव धर्म होगा, इच्छा आदि की तरह से जो जीवात्मा में रहता है, इस तरह से वो कल्पित कर लेता है, तो है वो विकल्प वृत्ति। फिर भी चलो उससे व्यवहार तो चलता ही रहता है। हम समझ तो लेते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, वो बूढ़ा नहीं होता, वो मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता, अनादि है, अनुत्पत्ति वाला है, ऐसा हमारा व्यवहार तो चल ही जाता है। तो व्यवहार भले ही चल जाए, पर उसको ये समझना है ठीक ठीक कि वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। तो न वैसी स्थिति होते हुए भी वैसी मान ली जाती है कल्पना से, इसका नाम विपर्य, विकल्प वृत्ति। तो ये तीसरी वृत्ति है, इसको भी हटाना है। व्यवहार में काम की है, उपासना में रोकना है। योग चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, तो यहाँ विराम देंगे, इसको बंद करते हैं।